हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल बायो नीट बाय सिंह सर। और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं अपना नीट का मॉडल टेस्ट। और ये नीट टेस्ट 5 था। और ये सेशन इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ये मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस नोबल कॉज को पूरा करने के लिए सेशन स्टार्ट करें। Question number 91st. Given below are two statements. Petromyzon and Myxine both are members of the subphylum Cyclostomata. Cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws. तो अगर हम लोग सबफाइलम की बात करें तो सबफाइलम यहाँ पर कॉर्डेटा जो फाइलम है इसको तीन सबफाइलम में डिवाइड किया गया है। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरो, सिफेलो एंड वर्टिब्रेटा, ये तीन यहाँ पर सब फाइलम्स हैं। फिर वर्टिब्रेटा को दो डिविजन्स में, एक है एग्नेथा, ए मीन्स एब्सेंट तो नेथा मीन्स जॉ, तो जॉ एब्सेंट, नेथोस्टोमेटा विद जॉ। फिर एग्नेथा में जो क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा। और नेथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लास हैं, पाइसिस और टेट्रापोडा। ये लिम्स अपेंडेजेस के बेसिस पर दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। फिर पाइसिस में दो क्लासेस हैं, कॉन्डिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज, और टेट्रापोडा में चार क्लासेस, एव एम्फीबियंस, एव्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है सब फाइलम साइक्लोस्टोमेटा, ये गलत हो गया। सब फाइलम नहीं, ये क्या है, ये क्लास है। सब फाइलम क्या था, वर्टिब्रेटा। तो ये स्टेटमेंट वन गलत। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, ये सही है। यहाँ पर एग्नेथा है इसी, क्योंकि जॉ यहाँ पर एब्सेंट है। और साइक्लो मतलब होता है सर्कुलर, माउथ, स्टोमा मीन्स माउथ, तो सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। तो ये स्टेटमेंट टू सही है। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। आंसर विल बी थर्ड। और ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया गया एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 47 पर। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ गिल स्लिट 6 to 15 पेयर्स। एक्टोपैरासाइट हैं, ऑल मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट। ऑन सम फिशेस, तो ये यहाँ पर पेट्रोमाइजोन, ये यहाँ पर मिक्सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। Assertion: Kingdom Protista brought together Chlorella and Paramecium, which in earlier classification were placed in different kingdom. तो earlier classification की बात, criteria for different classification are different in many aspects. तो जब क्राइटेरिया हमारा चेंज हो जाता है तो क्लासिफिकेशन भी चेंज हो जाएगा। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में यहाँ पर क्लोरेला, पैरामीशियम वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। तो क्लोरेला यहाँ पर क्या है, ये प्लांट में जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या थी, सेल वॉल प्रेजेंट। तो सेल वॉल जब क्राइटेरिया लिया गया था तब इनको अलग अलग रखा गया था। पैरामीशियम जो होता है विदाउट सेल वॉल है, इसको एनिमेलिया में रखा गया था। लेकिन बाद में जब क्राइटेरिया चेंज हो गया है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो यूनिसेलुलर ये भी यूकैरियोटिक है और ये भी यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, इस वजह से ये एक ही किंगडम में आ गए, प्रोटेस्टा में। तो ये असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो बोथ असर्शन है रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर विल बी फोर्थ। यहाँ पर ये एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 12 से ये फ्रेम किया गया है। क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी within plants and both having cell walls with paramecium and amoeba which were earlier placed in the animal kingdom. Next question, question number 93rd. Stomatal apparatus consist of, तो stomatal apparatus की अगर बात करें तो stomatal apparatus में यहाँ पर तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। stomatal aperture जो ओपनिंग होती है,
ये सराउंडेड होती है गार्ड सेल से, और इसके चारों तरफ होंगे सब्सिडरी सेल्स। तो ये तीन मिलकर के बनाते हैं। तो स्टोमेटल अपर्चर ओनली, ये गलत हो गया। स्टोमेटल अपर्चर एंड गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स। गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स ये एपिडर्मल सेल्स ही हैं, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। और गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो विद क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल्स की बात की जाए, अगर गार्ड सेल्स अगर डाइकॉट है तो यहाँ पर ये डाइकॉट में कैसे होते हैं, बीन शेप। और अगर मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में ही होते हैं डम्बल शेप। तो यहाँ पर आंसर होगा बोथ 2 एंड 3, 93rd इज 4th। और इसका क्वेश्चन का पेज नंबर देखें तो पेज नंबर है ये 72 पर। द स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपरेटस। ये हो गई गार्ड सेल्स, ये यहाँ पर सब्सिडरी सेल्स, डाइकॉट लीफ का है ये, इस तरह से। ये गार्ड सेल्स, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। और रेडियली अरेंज यहाँ पर होते हैं सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स। इन्हीं के ओरिएंटेशन की वजह से इसकी ओपनिंग आसान हो जाती है। और इसकी इनर वॉल जो होगी वो थिकर होगी, आउटर वॉल जो होगी वो थिन होगी। 94, ऑल टिश्यूज आर इंक्लूडेड इन ग्राउंड टिश्यू एक्सेप्ट। तो तीन टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर इसके बाद है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, एपिडर्मिस उसके अपेंडेजेस ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इसमें आएगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर वाली लेयर एंडोडर्मिस, पिथ, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज, ये सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। एपिडर्मिस ये पार्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। तो 94 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 4th। पेज नंबर है इसका 72। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 95। इन डाइकॉट स्टेम विच कंडीशन इज प्रेजेंट। डाइकॉट स्टेम में कौन सी कंडीशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर वैस्कुलर बंडल के बारे में दिया गया। डाइकॉट स्टेम में रिंग अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर बंडल का। इसके बाद हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कंजॉइंट। कंजॉइंट का मतलब हुआ जाइलम और फ्लोएम एक ही एक्सिस पर है, जुड़े हुए हैं। ये फ्लोएम, ये वाला हो गया जाइलम। कंजॉइंट होगा, कोलेट्रल होगा, साइड बाय साइड। और इसके साथ ये कैसा होगा, यहाँ पर अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, डाइकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, ओपन सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा। तो कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम नोन एज क्लोज टाइप, ये गलत, क्योंकि यहाँ अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेल्स ऐड होंगी, सेल्स ऐड होंगी तो ये क्लोज नहीं ओपन टाइप हो गया। कैम्बियम एब्सेंट, गलत। कैम्बियम प्रेजेंट आउटसाइड जाइलम, ये भी गलत। कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पर ये कैम्बियम प्रेजेंट है। बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम नोन एज ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4th। और इसका पेज नंबर अगर देखें तो पेज नंबर ये 73 से, ओपन वैस्कुलर बंडल्स, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। नाउ क्वेश्चन नंबर 96। पेरीसाइकिल ऑफ सनफ्लावर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ। तो सनफ्लावर में जो पेरीसाइकिल है ये सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है। कॉन्टिन्यूस किस में होती है, कुकरबिट्स में। कुकरबिट्स मतलब जो कुकरबिटेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको बोलते हैं कुकरबिट्स। जैसे खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, ये सब किस में आते हैं, कुकरबिटेसी में। तो यहाँ पे सनफ्लावर की बात हो रही है, डाइकॉट है ये, सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, ये यहाँ पर सही होगा। और इसका पेज नंबर ये NCERT 176। पेरीसाइकिल is present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma.
Now question number 97. Match the type of protozoans given in column 1 with their examples given in column 2 and choose the correct option. तो टाइप ऑफ प्रोटोजोन अमीबॉइड, अमीबॉइड कौन सा, अमीबा। सीलिएटेड, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये डिवाइड किए गए हैं। तो सीलिएटेड में क्या होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा। सीलिया किसमें है, पैरामीशियम में। फ्लैजिलेटेड ये ट्रिपैनोसोमा में, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है और इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। और स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स का मोस्ट नोटोरियस मेंबर, सबसे ज़्यादा हार्मफुल मेंबर कौन सा है, प्लाज्मोडियम। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मलेरिया के लिए। और प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज सबसे ज़्यादा फैटल, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो आंसर होगा यहाँ पर ए इज थर्ड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज सेकेंड। आंसर विल बी थर्ड। और इसका अगर पेज नंबर देखें तो पेज नंबर है ये 16, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 16। ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन्स, अमीबॉइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, चूज द इनकरेक्ट सेट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थ्रोपोड्स। इनकरेक्ट सेट आपको बताना है। लिम्यूलस, ये किंग क्रैब, लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं इसको। लिविंग फॉसिल क्यों बोला जाता है, क्योंकि सिंस इट्स ओरिजिन इट हैज नॉट गॉन मेजर चेंजेस, कुछ ज़्यादा खास इसमें परिवर्तन नहीं आया है जब से इसकी ओरिजिन हुई है, तो इसलिए इसे बोलते हैं लिविंग फॉसिल। लोकस्टा, ये ग्रेगेरियस पेस्ट, झुंड में रहते हैं, ह्यूमंस के लिए हार्मफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। क्यूलेक्स, ये वेक्टर का काम करता है, पाइलेरियासिस के लिए वेक्टर का है, डिजीज में ही वेक्टर का काम करता है। बॉम्बिक्स, ये सिल्कवर्म। एपिस, ये हनी बी, ये लैक इंसेक्ट। तो ये सारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं। पिंकटाडा, एप्लीजिया एंड डेंटेलियम, ये मोलस्क हैं। पिंकटाडा क्या है, पर्ल जिससे पर्ल ऑब्टेन किया जाता है, मोती। एप्लीजिया, एप्लीजिया बोलते हैं सी हेयर को, ये भी मोलस्क का है। डेंटेलियम बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका टस्क शेल। तो ये सारे जो होंगे ये मोलस्का के मेंबर्स हो गए। ये यहाँ पर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है। एडीज, इजिप्टाई और एल्बोपेक्टस, ये किसके लिए, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए डिजीज में ही वेक्टर का काम करेंगे। ये भी ऑर्थ्रोपोड्स हैं। एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज, ये मलेरिया में। एपिस इंडिका, हनी बी। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। और ये एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 45 पर दिया हुआ है। पिंकटाडा, पालोइस्टर और इसके बाद ये एप्लीजिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग एनिमल्स। तो ये हो गया हमारा लिवर फ्लूक, फैशियोला, प्लेटियलमिंथीज का मेंबर है। ये हो गया एनिलिड, नेरीज, एनिलिडा का मेंबर है। ये ऑक्टोपस, डेविल फिश, ये मोलस्का है। ये एस्टीरियास, स्टारफिश, एक एनोडर्मेटा का मेंबर है। तो ऑल द एनिमल्स आर एक्वेटिक फ्री लिविंग, सारे के सारे एनिमल्स एक्वेटिक हैं और फ्री लिविंग हैं। ये गलत है। फ्री लिविंग यहाँ पर ये कैसा होता है, ये एंडोपैरासाइट, लिवर फ्लूक बोलते हैं कॉमनली। डाइजेनेटिक होता है, दो होस्ट चाहिए, तो ये गलत हो गया। ऑल आर ट्रू सीलोमेट्स, सारे के सारे ट्रू सीलोमेट्स हैं। तो प्लेटियलमिंथीज के जो मेंबर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ए सीलोमेट्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं बट सीलोम एब्सेंट है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी, तो ए सीलोमेट्स हो गए। एनिलिडा से शुरू हो जाता है ट्रू सीलोमेट्स, तो ये सीलोमेट्स हैं, ये सीलोमेट्स हैं और ये सीलोमेट्स हैं। तो ऑल वर्ड यहाँ पर गलत हो गया। ए हैज़ रेडियल सिमेट्री बट रिमेनिंग है बायलैटरल सिमेट्री। ए हैज़ रेडियल सिमेट्री, तो यहाँ पर ये रेडियल नहीं, इसके पास कैसी होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, तो ये भी गलत हो गया।
ए इज मोनोइशियस बट रिमेनिंग आर डायोशियस, ये सही है। जो प्लेटिलमिन्थीज के मेंबर्स होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट है। एनिलिडा में हर्माफ्रोडाइट भी हैं, यूनिसेक्सुअल भी हैं, लेकिन नेरीज कैसा होता है, ये डायोशियस है, यूनिसेक्सुअल है। इसके जो और मेंबर्स दिए हुए हैं अर्थवॉर्म और लीच, वो हर्माफ्रोडाइट हैं। ऑक्टोपस मोलस्का में भी यूजली डायोशियस, और यहाँ पर भी ये डायोशियस। तो ए इज मोनोशियस बट रिमेनिंग आर डायोशियस, ये सही है। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। और ये क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर, ये दिया हुआ है 43 44 पेज नंबर से लिया गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, सेलेक्ट द फीचर विच इज आर नॉट प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेट, जो हेमिकॉर्डेट में नहीं है, नॉट प्रेजेंट। तो नॉट प्रेजेंट यहाँ पर कौन सा होगा, स्टोमोकॉर्ड, वर्म लाइक बॉडी, गिल्स, क्लोज सर्कुलेशन। तो नॉट प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेटा, स्टोमोकॉर्ड ये तो प्रेजेंट है। स्टोमोकॉर्ड क्या होता है, ये बक्कल डाइवर्टिकुलम, बक्कल कैविटी में ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है, जिसको नोटोकॉर्ड समझा गया था, बाद में फिर इसका ओरिजिन अलग था, नोटोकॉर्ड का अलग था, तो इस वजह से इसको हटा दिया गया। नोटोकॉर्ड एक्टोडर्मल, नोटोकॉर्ड मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, और स्टोमोकॉर्ड जो है ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन। वर्म लाइक बॉडी, ये भी सही है। गिल्स, यहाँ पर फेरेंजियल गिल्सलेट्स प्रेजेंट हैं। तो ये भी सही है। क्लोज सर्कुलेशन, ये गलत है, यहाँ पर क्लोज सर्कुलेशन नहीं, सर्कुलेशन होगा ओपन टाइप। क्लोज सर्कुलेशन किन फाइलम्स में है, तो ये एनेलिडा में है, कॉर्डेटा में है, और इसके अलावा मोलस्का का जो ग्रुप है सिफेलोपोडा, इसमें भी क्लोज्ड, जिसके एग्जांपल्स हैं ऑक्टोपस, लॉलिगो, सीपिया, कटल फिश। तो ये तीन आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। और ये पेज नंबर है यहाँ पर 45, फाइलम हेमिकॉर्डेटा कंसिस्ट ऑफ ए वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, बोनी फिशेज स्टे एट एनी पर्टिकुलर डेप्थ इन वाटर विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी। तो ये फ्लोट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, जो कॉन्ड्रिक्थीज में एब्सेंट है। ये ऑस्टिक्थीज, बोनी फिशेज मतलब ऑस्टिक्थीज क्लास हो गई इनकी। तो ऑपरक्युलम, न्यूरोमस्कुलर, निमेटिक बोन्स, स्विम ब्लैडर। निमेटिक बोन्स कहाँ पर हैं, ये एव्स में, बर्ड्स में। यहाँ पर क्या है, स्विम ब्लैडर। आंसर विल बी फोर्थ। और इसका पेज नंबर अगर देखें तो यहाँ पर ये पेज नंबर है इसका 48, NCERT 148। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायंसी, फ्लोट करने में हेल्पफुल होगा ये। एयर ब्लैडर अगर और पूछा जाए कहाँ पर है, तो एयर ब्लैडर में दिया हुआ है फ्यूकस में भी, फियोफाइसी के मेंबर्स में। तो 101, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 102। 102 में दिया हुआ है मैच द नेम ऑफ द एनिमल इन कॉलम 1 विद वन कैरेक्टरिस्टिक इन कॉलम 2 एंड द फाइलम और क्लास इन कॉलम 3 टू विच इट बिलोंग्स। तो पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन का दूसरा नाम क्या है, लैम्प्रे। और ये एक्टोपैरासाइट हैं, सारे के सारे मेंबर्स साइक्लोस्टोमेटा के एक्टोपैरासाइट होते हैं। क्लास, यहाँ पे ये क्या है, इसका क्लास है, तो फाइलम या क्लास पूछा गया है, तो क्लास इसका साइक्लोस्टोमेटा। सर्कुलर माउथ होता है, एग्नेथा का मेंबर है ये, तो ये सही है। इक्थियोफिस, टेरेस्ट्रियल, तो ये मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस पर होते हैं, टेरेस्ट्रियल है। रेप्टिलिया, लेकिन ये रेप्टिलिया नहीं है, ये एम्फीबियंस है। लिम्यूलस, लिम्यूलस क्या है, बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, पाइसिस। तो लिम्यूलस किंग क्रैब, ये ऑर्थोपोडा का मेंबर है, पाइसिस यहाँ पर गलत दिया हुआ है। और एडेम्सिया, एडेम्सिया सी एनिमोन, ये पोरीफेरा नहीं, ये किस में है, ये सीलेंटेटा में। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट।
नेक्स्ट यहाँ पर एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 47 से ये लिया गया है. गिल slit cyclostoma have circular mouth without jaws. Now question number 103. An egg reproduces in such a great number that the water may appear producing a red tide and kills large marine animals like jad. X belongs to Y. Identify X, Y और जड. तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? ये एक्स के बारे में बात हो रही है. किस ग्रुप को बिलोंग करता है वो बताना है, और ये किसको किल कर देता है. तो ये बात हो रही है गोनियोलैक्स की. गोनियोलैक्स किस ग्रुप का मेंबर है? डाइनोफ्लैजिलेट सही दिया हुआ है. और ये पॉइजन प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से फिशेस की डेथ हो जाती है. काफ़ी ज़्यादा नंबर में ये प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से रेड टाइड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट 103 का. पैरामीशियम गलत है, प्रोटोजोआ, बाकी सब यहाँ पर ऑप्शंस गलत. तो ये डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मैरीन फोटोसिंथेटिक, और यहाँ पर दिया हुआ है वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स. ये जो होते हैं गोनियोलैक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये इतने फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं कि पूरे का पूरा सी जो होता है वो रेड रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. रेड सी के लिए वैसे ट्राइकोडेस्मियम एरेथ्रियम याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है. ये रेड टाइड है. टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच large number kill other marine animals such as fishes. तो ये पेज नंबर हो गया 15. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. assertion bats and whales are classified as mammals. bats and whales have four chambered heart. तो ये तो सही है. बैट्स एंड वेल्स ये दोनों मैमल्स हैं. ये एरियल है, ये यहाँ पर एक्वेटिक है. बैट्स एंड वेल्स है फोर चैम्बर्ड हार्ट, ये भी सही है. मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है. इसके अलावा ये बर्ड्स में भी फोर चैम्बर्ड हार्ट है, और क्रोकोडिलिया ग्रुप में भी फोर चैम्बर्ड हार्ट है. तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि क्यों ये मैमल्स में क्लासीफाई किए गए. तो क्लास मैमेलिया में क्या होना चाहिए था? यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है. तो assertion, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. आंसर होगा यहाँ पर सेकंड. और इसका पेज नंबर ये 51 पर दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105. विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड एज वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी, एन एनसाइक्लोपीडिया. तो वेबस्टर्स क्या है? ये डिक्शनरी है इंग्लिश की जिसमें सारे वर्ड्स हैं. तो उसी तरीके से यहाँ पर कैथरीन इसाऊ की जो बुक है, प्लांट एनाटॉमी के लिए इसे भी बोला जाता है वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी. तो ये कौन सी है? ये है एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स. ये 1960 में पब्लिश हुई थी. प्लांट एनाटॉमी ये भी इन्हीं की बुक है, ये 1954 में. तो इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसे इंसाइक्लोपीडिया भी बोलते हैं. तो 105 का करेक्ट आंसर हो गया थर्ड. नाउ क्वेश्चन, और ये पेज नंबर 56 है. डॉक्टर इसाउस प्लांट एनाटॉमी, ये 1954. एंड सीड प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, ये 1960 में. इट वाज रेफर्स टू एट वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी. Now question number 106. Statement 1. Isao elected to National Academy of Sciences 1957. Isao received National Medal of Science in 1989. तो ये भी सही है. दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं. ये दो अवार्ड इनको मिले थे. तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट. ये यहाँ पर जो साइंटिस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो इस बार हम लोग सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, चाहे वो साइंटिस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो समरी हो, या फिर प्रीफेस दिया हो. तो 2025 में जैसा पैटर्न था उसी को टीम न्यूलाइट फॉलो कर रही है. स्टेम डिस्टिंग्विश फ्रॉम रूट इन. स्टेम में और रूट में क्या डिफरेंस है? तो प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटर नोड. तो ये सही है. स्टेम में नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं. ये नोड्स हैं
जहाँ से लीफ अराइज होगी, और ये हो गया इंटरनोड्स, दो नोड्स के बीच का पोर्शन, इसे बोला जाएगा इंटरनोड। तो प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड सही है। एब्सेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, प्रेजेंस ऑफ एयर फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, स्टेम पे नहीं है ये। एब्सेंस ऑफ बर्ड, बर्ड यहाँ पर प्रेजेंट है स्टेम पर। तो आंसर होगा यहाँ पर 107 का फर्स्ट। और ये क्वेश्चन अगर देखें तो पेज नंबर है इसका 59 से फ्रेम किया गया है। फ्लावर इज मॉडिफाइड, तो फ्लावर क्या होता है, ये मॉडिफाइड शूट है। यहाँ पर ये थैलेमस पेडिसल का जो सोलन अपर पोर्शन है, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कंडेंस नोड एंड इंटरनोड्स, और नोड्स से यहाँ पे लगे होते हैं मॉडिफाइड अपेंडेजेस, फ्लोरल अपेंडेजेस। ये हो गया सेपल्स, ये हो गया पेटल्स, फिर नेक्स्ट नोड से फिर यहाँ से निकलते हैं ये स्टेमेंस, और सबसे अंदर होगा यहाँ पर गायनोशियम। तो इसी वजह से इसे बोला जाता है मॉडिफाइड शूट। Inflorescence, wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. Internode do not elongate. NCERT 1 पेज नंबर 59 से। On the basis whether floral apex gets developed into flower or continues to grow, inflorescence are mainly of। तो फ्लोरल अपेक्स जो होगा ये फ्लावर में डेवलप होगा या कंटिन्यू रहेगा ग्रो करने के लिए। तो इसके बेसिस पर इन्फ्लोरेसेंस के दो टाइप हैं, एक है रेसिमोज और दूसरा है साइमोज। रेसिमोज में क्या है, अनलिमिटेड ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर की पोजीशन कैसी होती है, लेटरल, और साइमोज में लिमिटेड ग्रोथ है। यहाँ पे फ्लावर की पोजीशन कैसी होती है, टर्मिनल। अरेंजमेंट यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर होता है बेसिपिटल, बेसिपिटल ऑर्डर में फ्लावर्स अरेंज होंगे, और यहाँ पर होता है एक्रोपिटल। रेसिमोस का एग्जाम्पल दिया हुआ है सामने मस्टर्ड में, साइमोस सोलेनम में। तो यहाँ पर अगर देखें इस तरह से, जो सबसे यंगेस्ट फ्लावर होगा ये ऊपर की तरफ, और जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो नीचे। तो यहाँ पर ग्रोथ किधर हो रही है, एक्रल पार्ट, एक्रल मतलब टुवर्ड्स हेड। और बेसिपिटल, बेसिपिटल में क्या होगा, बेसिपिटल में यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर आ जाएगा, नीचे से ग्रोथ शुरू होगी, फिर टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर, फिर यहाँ पर। तो यहाँ पे जो यंगेस्ट आएगा, जो सबसे नया है, वो कहाँ पर है, टुवर्ड्स बेस। तो इसलिए इसे बोला जाता है बेसिपिटल, इसे बोलते हैं एक्रोपिटल। तो ये दो टाइप के हैं। तो यहाँ पर ये NCERT 1 पेज नंबर 61 से फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, मैच द फीचर्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर एग्जांपल्स गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर फीचर्स, सूडो सीलोमेट्स, सूडो मीन्स हो गया फॉल्स, सीलोमेट्स जिसमें सीलोम प्रेजेंट। तो फॉल सीलोम, फॉल सीलोम का मतलब यहाँ पर मीजोडर्म जो होगी वो लाइंड नहीं, मीजोडर्म जो है वो सीलोम को दोनों तरफ से लाइन नहीं कर रही है। तो ये होगा सीलो, सूडोसीलोमेट्स। यहाँ पर मीजोडर्म इनफैक्ट स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में है। तो ये हो गया सूडोसीलोमेट। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब दो जर्म लेयर्स, और डिप्लोब्लास्टिक में यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक अगर देखे जाए तो हाइड्रा और एडेम्सिया, टीनोप्लाना ऑरिलिया, एस्केरिस बूचरेरिया, साइकॉन स्पॉन्जिला एंड फेरेटिमा नेरीज। तो डिप्लोब्लास्टिक हो गए हाइड्रा और एडेम्सिया। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल का किस में, साइकॉन और स्पॉन्जिला में। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री यहाँ पर टीनोप्लाना और ऑरिलिया। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म किस में, फेरेटिमा और नेरीज में। तो सूडोसीलोमेट्स ए का थर्ड, और फिर यहाँ पर बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का है फोर्थ, डी का सेकंड और ई का फिफ्थ। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, 110। और ये क्वेश्चन है NCERT 1 पेज नंबर 61 से फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियंथ। पेरियंथ क्या है, जब कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं है,
डिस्टिंक्ट माने स्पष्ट, सेपरेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ डिस्टिंक्ट कैलिक्स एंड करोला, ये गलत हो गया। फ्री सेपल एंड पेटल, ये भी गलत। रिप्रेजेंटेड बाय पी, फ्लोरल फार्मूला में इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आंसर होगा 111 का थर्ड। और ये क्वेश्चन है पेज नंबर 67 और 68 से। K stands for calyx, C for corolla, and P is for perianth. The calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth. Now question number 112. Statement 1. When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane. तो अगर सेंटर से होता हुआ प्लेन जाए तो उसको कई बार इक्वल रेडियल हाफ्स में डिवाइड कर सकता है, तो इसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर सिर्फ एक बार हो सके तो बायलैटरल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। पेज नंबर 62। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन रेडियल प्लेन। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक। मस्टर्ड, धतूरा, चिली इसके एग्जाम्पल्स हैं, और पी गुलमोहर, बीन केशिया ये जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स। Now question number 113. Which of the following option is correct for the statements given below? Commonly called sea walnuts or comb jellies. Bioluminescence, body bear 8 external rows. They have flame cells for osmoregulation and excretion. Alimentary canal is complete with a well-developed muscular pharynx. तो हमें किसके लिए चूज करना है? टीनोफोरा के लिए, प्लेटियलमिन्थीज के लिए और एस्केलमिन्थीज के लिए। तो एस्केलमिन्थीज में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है विद ए वेल डेवलप्ड मैस्कुलर फेरिंग्स। तो ये एस्केलमिन्थीज के लिए सही है। फिफ्थ, दे हैव फ्लेम सेल्स, ये प्लेटियलमिन्थीज के लिए सही हो गया। बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, बायोल्यूमिनेसेंस एंड कॉमनली कॉल्ड सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं टीनोफोरा। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन 1, 2 एंड 3। फाइलम टीनोफोरा। तो टीनोफोरा, टीन्स मतलब होता है कॉम और फोरा का मतलब होता है बियरिंग, तो इसीलिए इसे नाम दिया गया टीनोफोरा, क्योंकि यहाँ पर 8 रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट है, सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। इनका काम क्या है? तो ये स्विमिंग में हेल्प करेंगे, लोकोमोशन के लिए। तो एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 42 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। इन पी फाइंड ऑड आउट। तो मटर में हमें ऑड वन आउट बताना है, मतलब जो मटर पे एप्लीकेबल ना हो। तो ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन के लिए दिया हुआ है। मटर में फेबेसी का मेंबर है या वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, तो ये वाला होता है स्टैंडर्ड, और ये सबसे पोस्टीरियर मोस्ट है, मदर एक्सेस के पास में है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड। और ये हो गए विंग्स और एले। और ये होते हैं कील और कराइना। ये एंटीरियर मोस्ट है, यूनाइटेड है। तो स्टैंडर्ड इज लार्जेस्ट पेटल। ऑड बताना है, ये सही है, स्टैंडर्ड यहाँ पे लार्जेस्ट होता है। स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द टू लेटरल कील। तो स्टैंडर्ड किसको ओवरलैप कर रहा है? स्टैंडर्ड विंग्स को ओवरलैप कर रहा है, कील को नहीं। तो टू लेटरल कील ये गलत। कील आर स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, ये सही है, एंटीरियर पेटल्स हैं। कील्स आर फ्यूज्ड, ये भी सही है, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है 1 + 2 + 2। तो स्टैंडर्ड ओवरलैप्स ये गलत हो गया, ऑड वन आउट। 114 का सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, और उससे पहले इसका पेज नंबर ये 64 से फ्रेम किया गया है। नाउ सिंग कार्पस कंडीशन। सिन माने फ्यूज्ड, कार्पस मतलब कार्पल्स, तो फ्री कार्पल गलत हो गया, फ्यूज्ड कार्पल सही है। रोज, लोटस रोज और मिकेलिया ये एपोकार्पस कंडीशन के एग्जाम्पल्स हैं।
एपो मीन्स फ्री, फ्री कार्पल्स। प्रेजेंट इन मस्टर्ड, सिंकार्पस मस्टर्ड में भी है, पेपेवर में भी है, और टोमेटो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, टोमेटो, पेपेवर और प्रेजेंट इन टोमेटो। तो ये सही है, ये सही है, और ये 2, 4 और 5 आंसर होना चाहिए फोर्थ। 115। और ये क्वेश्चन है पेज नंबर 65 से, सिंकार्पस, मस्टर्ड एंड टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। यहाँ पर दोनों कॉलम्स मैच करने। पैराइटल, पैराइटल किस में होगा, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, इनर वॉल पे होते हैं, पेरिफेरी पे होते हैं। ओव्यूल्स, एक्साइल, एक्साइल में सेंट्रल एक्सेस पर होंगे, सेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी लोकुलर ओवरी होगी। तो एक्साइल किस में होगा, एक्साइल होगा हमारा लेमन, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, ये इसके एग्जांपल्स दिए हुए। मार्जिनल, मार्जिनल में मार्जिन पर होंगे, ये पी में वेंट्रल सुचर जहाँ पर प्रेजेंट होती है वहाँ पर 2 रोज में ये लगे होते हैं। बेसल प्रेजेंटेशन, बेसल होता है सनफ्लावर में, और फ्री सेंट्रल है डायंथस और प्रिमरोज में। तो 116 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। ए इज थर्ड, बी इज सेकंड, सी इज फर्स्ट, डी इज फिफ्थ एंड ए इज फोर्थ। NCERT 1 पेज नंबर 65 पर। Placenta is axial. Ovules are attached in a multilocular ovary. The placentation is said to be axial. नंबर ऑफ एंड्रोशियम इन मस्टर्ड, तो मस्टर्ड में जो नंबर है एंड्रोशियम का, तो एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है। यहाँ पर फिर सेपल्स, सेपल्स यहाँ पर 2+2 इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इसके बाद क्रूसीफॉर्म करोला वॉल्वेट एस्टिवेशन में, और इसके बाद यहाँ पर है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम यहाँ पर 6, और ये टेट्राडाइनमस कंडीशन। बाहर वाले 2 जो होते हैं वो छोटे हैं, और अंदर वाले 4 स्टमेंस जो होंगे ये बड़े होंगे, तो इसे बोलते हैं टेट्राडाइनमस। और इसके बाद गाइनोशियम, सुपीरियर ओवरी बाइकार्पेलरी। तो मस्टर्ड यहाँ पर कैसा हो गया, ये 6। 117 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड, और पेज नंबर इसका यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू फिगर। तो यहाँ पर डायग्राम शोइंग इन्फ्लोरेसेंस, डायग्राम शोइंग पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, डायग्राम शोइंग सिंपल लीफ, डायग्राम शोइंग पामेटली कंपाउंड लीफ। तो ये सिंपल लीफ है क्योंकि यहाँ पे मार्जिन्स जो हैं वो पूरे हैं, और मिड रिब तक नहीं, अगर इंसिजन होता भी है तो ये मिड रिब तक नहीं होता, तो इसलिए ये सिंपल लीफ। और अगर ये मिड रिब तक पहुँचेगा और कॉमन एक्सेस पर लगे होंगे लीफलेट्स, तो इसे बोलते हैं कंपाउंड, ये पिन्नेटली कंपाउंड। और या फिर अगर कॉमन पॉइंट से लीफलेट्स अराइज हो रहे हैं तो इसे बोलते हैं पामेटली कंपाउंड, जैसा कि सिल्क कॉटन में है, ये नीम में प्रेजेंट है पिन्नेटली। तो आंसर होगा इसका डायग्राम शोइंग इन्फ्लोरेसेंस, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ। आंसर विल बी थर्ड। यहाँ पर डायग्राम में इसके कंपोनेंट्स भी दिखाए हुए हैं, लेमिना, ये लीफ बेस, और ये पेटियोल, ये 3 इसके कंपोनेंट्स। स्टिप्यूल, स्टिप्यूल जो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ लीफ। और यहाँ पर बेस जो होगा लीफ बेस, ये शीदिंग लीफ बेस भी हो सकता है, कवर के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर ये पल्वेनस हो सकता है। पल्वेनस मतलब स्वॉलन टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर, या फिर इंसिजन प्रेजेंट भी है तो इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब। नाउ क्वेश्चन नंबर 119, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are of great ecological importance. ये सही है। Mosses जो हैं ये पाइनियर हैं, पाइनियर मतलब जो शुरुआत करते हैं कहाँ पर, ये जीराक सक्सेशन, ड्राई कंडीशंस में जो होगा।
तो ये सही है। जेमी आर यूनिसेलुलर, ये मल्टी सेलुलर, ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स। और ये स्मॉल रेसेप्टिकल्स जिनको जेमा कप्स बोलते हैं, मार्केंशिया में प्रेजेंट है ये। तो यहाँ पर ये यूनिसेलुलर वर्ड गलत दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पर इनकरेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड, पेज नंबर ये 29। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, इन लीव्स अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सेल ऑफ पेटियोलिन। तो ये सिंपल लीफ के पेटियोल में प्रेजेंट है, कंपाउंड लीफ के भी पेटियोल पे प्रेजेंट है। एक्सेल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ, यहाँ पर ये नहीं प्रेजेंट है, ये लीफलेट्स हो गई, तो इनके एक्सेल में यहाँ पर नहीं है, ये गलत है। ए एंड बी इज करेक्ट, सेकेंड आंसर 120। और इसका पेज नंबर है ये 60, नंबर ऑफ लीफलेट्स कंपाउंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 121, अर्नस्ट मेयर वाज है। तो अर्नस्ट मेयर ये एवोल्यूशन से रिलेटेड है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है इनको। इन्होंने सिंगल हैंडेडली ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी को सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बनाया था। तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। आंसर होगा फोर्थ, एनसीईआरटी 1 एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 122, in the following diagram identify the correct categories according to the taxonomic hierarchy। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और ये स्पीसीज। अब यहाँ पर प्राइमेटा, डिप्टेरा एंड कार्निवोरा बिलोंग टू कैटेगरी 1। तो 1 कैटेगरी किसके लिए? ऑर्डर के लिए। और ये सब क्या है? प्राइमेटा भी ऑर्डर है, डिप्टेरा भी इंसेक्ट्स का ऑर्डर है, कार्निवोरा ये भी ऑर्डर है। तो ये सही हो गया स्टेटमेंट। पेटूनिया, दतूरा एंड सोलेनम बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी, सेकंड। तो पेटूनिया, दतूरा एंड सोलेनम ये फैमिली, सेकंड कैटेगरी कौन सी है? ये हो गई फैमिली। तो इनकी फैमिली देखें तो पेटूनिया, दतूरा और सोलेनम, इनकी फैमिली होती है सोलेनेसी, एक ही फैमिली है, ये भी करेक्ट। एंजियोस्पर्मी बिलोंग्स टू कैटेगरी 5, फिफ्थ कैटेगरी है क्लास। तो एंजियोस्पर्मी क्या है? ये क्लास नहीं है, ये है डिवीजन, फाइलम और डिवीजन, ये कैटेगरी होनी चाहिए थी फोर्थ। तो ये यहाँ पर गलत है, सी गलत। मैन एंड डॉग शो मैक्सिमम सिमिलरिटी एट कैटेगरी 5। मैन एंड डॉग क्लास इनकी होगी मैमेलिया, सेम क्लास को बिलोंग करते हैं। बाकी इनकी जो कैटेगरीज होंगी वो अलग अलग होगी। मैन का ऑर्डर है प्राइमेटा, डॉग का ऑर्डर होगा कार्निवोरा, इनकी फैमिली भी अलग, होमिनिडी, डॉग की है कैनेडी, जीनस भी अलग अलग। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। कैटेगरी 3 इज सेम फॉर लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। कैटेगरी 3 ये क्या है? जीनस है ये, तो जीनस इनके लिए सेम है। तो पैंथेरा का पैंथेरा लियो, ये पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा पार्डस। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो सी इनकरेक्ट है और बाकी यहाँ पर सही है। तो पहला आंसर होना चाहिए ए, बी, डी एंड ई। और ये 122 क्वेश्चन है, पेज नंबर 8 से 1 सिर्फ 8। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की दिखाई गई है। पेटूनियन, दतोरा, सोलेनेसी, पैलिडी एंड कैनेडी, ऑर्डर कार्निवोरा जो डॉग्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, एल्गी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो एल्गी का क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ पिगमेंट्स के बेसिस पर सही है। ए, बी क्लोरोफाइसी में, ए, सी फियोफाइसी में, जैंथोफिल बी फ्यूकोजैंथिन, और ए, डी ये रोडोफाइसी में, फाइकोबाइलेंस भी प्रेजेंट होते हैं, आर फाइकोएरिथ्रिन। टाइप ऑफ हैबिटेट, टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड, यहाँ पर ये स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में मैनिटोल एंड लैमिनेरिन, यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए फोर्थ, बोथ 1 एंड 3।
एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 34 से समरी से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. Depending on the type of pigment possessed and the type of stored food, algae are classified into three classes. Now question number 124, given below are two statements, assertion and reason. In heterosporous pteridophytes, gametophyte is dioecious. हेट्रोस्पोरस दो तरीके के स्पोर्स होंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर. टेडोफाइट गैमेटोफाइट इज डायोशियस, तो ये सही है, यूनिसेक्सुअल होगा. The female gametophyte in heterosporous pteridophytes are retained on parent sporophyte for variable period. ये यहाँ पर सीड हैबिट की शुरुआत है विद डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो ये भी रीजन भी यहाँ पर सही था. gametophyte is dioecious. So both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation. 124 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट. NCERT 132 seed habit precursor. The female gametophyte in these plants are retained on parent sporophyte for variable periods. Now question number 125. Man, housefly, mango, weed, dog, cat, lion, tiger, brinjal, macaque and leopard. These given species belong to how many different families? तो मैन की फैमिली हो गई होमिनिडी, ये अलग फैमिली है. हाउस फ्लाई की फैमिली हो गई मसीडी, ये भी अलग फैमिली है. मैंगो की फैमिली हो गई एनाकार्डियेसी, ये भी अलग फैमिली है. वीट की फैमिली हो गई पोएसी, ये भी अलग है. डॉग की फैमिली हो गई कैनेडी. कैट की फैमिली हो जाएगी पैलिडी. कैट लेकिन लॉयन, टाइगर, लेपर्ड इन सभी की फैमिली एक ही है, फैलिडी. पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई इन सब की भी फैमिली एक ही है, सोलेनेसी. तो यहाँ पर टोटल फैमिलीज पूछी गई कितनी, तो एक ये हो गई, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6 और एक ये 7. टोटल फैमिलीज होंगी 7. 125 और ये क्वेश्चन है यहाँ से NCERT 1 पेज नंबर 8 से. Now question number 126. Consider the following statement with respect to characteristic feature of the kingdom. In Animalia, mode of nutrition is autotrophic. गलत है, heterotrophic होते हैं. In Monera, the nuclear membrane is present. Monera में nuclear membrane present नहीं, absent है. Protista, cell type is prokaryotic. गलत, unicellular eukaryotes को रखा गया है. In Plantae, the cell wall is present. ये सही है, तो यहाँ पर आंसर होगा फोर्थ. 126 पेज नंबर है ये 11. नाउ नेक्स्ट 127. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रेजेंट द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द गिवन एनिमल. तो ये कौन सा है, ये टाइगर. फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. तो ये फाइलम होगा इसका कॉर्डेटा, क्लास होगा मैमेलिया, ऑर्डर होगा इसका कॉर्निवोरा, फैमिली होगी फैलिडी, पैंथेरा एंड टिग्रिस. आंसर होगा सेकंड. 127 ये पेज नंबर है इसका 6 and 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 128. नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड यूनिसेलुलर सेप्रोफिटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. तो यूनिसेलुलर है तो इसका मतलब ये किस में होना चाहिए, प्रोटेस्टा में. सेप्रोफिटिक है मतलब ये किसकी बात हो रही है, स्लाइम मोल्ड्स की. नेकेड साइटोप्लाज्म मतलब विदाउट सेल वॉल. सेल वॉल यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होती है, स्पोर में. स्पोर का डिस्पर्सल एयर करंट से, तो ये करेक्ट होगा यहाँ पर स्लाइम मोल्ड्स के लिए. 128 इज फोर्थ. नाउ क्वेश्चन नंबर 129 और इसका पेज नंबर था 15. प्लांट डिकम्पोजर्स आर इंक्लूडेड इन. तो डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया, फंजाई और जो फंगस के एंसेस्टर्स हैं, फंजाई, प्रोटेस्टा. फंजाई में जैसे ड्यूक्रोमाइसिटीज हो गया मेन डिकम्पोजर, प्रोटेस्टा, स्लाइम मोल्ड्स. तो बोथ 1 and 3. 129 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ.
मेनली डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो हैं बैक्टीरिया और फंजाई, ये मेन डिकम्पोजर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 130, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। माइसीलियम यहाँ पर कैसा है, ब्रांच्ड और सेप्टेट है। नो एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली फाउंड। Vegetative reproduction by fragmentation. Sex organs are absent, but sexual reproduction takes place by somatogamy. Somatogamy मतलब यहाँ पर सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन होगा। तो ये सही है, दो अपोजिट हाइफा, एक प्लस और एक माइनस, ये दोनों पास पास आते हैं, फिर इनके सेल्स का फ्यूजन होगा, तो ये सोमैटोगेमी है करेक्ट। कैरियोगेमी एंड मियोसिस अकर्स इन बेसिडियम, और बेसिडियम यहाँ पर कहाँ पर होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में। बेसिडियोमाइसिटीज ये क्या होगा, ये क्लब फंजाई, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सेकंड। नाउ कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पेज नंबर था इसका 18। Question number 131 now. Match the column 1 and 2 and choose the correct combination from the options given below. और यहाँ पर कि प्लांटी में यहाँ पर कैसा होगा, टिश्यू और ऑर्गन। मोनेरा में सेलुलर लेवल। फंजाई में यहाँ पर मल्टी सेलुलर या फिर लूज टिश्यू। एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। और प्रोटेस्टा में भी यहाँ पर सेलुलर लेवल। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मोनेरा में होते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, तो सेलुलर लेवल का ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो ए इज थर्ड, बी इज फर्स्ट, सी इज सेकेंड, डी इज फोर्थ एंड ई इज फर्स्ट। आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 11। Match the column 1 and column 2 and choose the combination from the options given below. तो यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ स्पोर्स दिए हुए हैं और इनका प्रोडक्शन कैसा है ये पूछा गया है। तो जू स्पोर्स जो होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होंगे, तो एंडोजिनस हो गया। एप्लानोस्पोर्स भी यहाँ पर स्पोरेंजिया में, तो एंडोजिनस। कोनिडिया यहाँ पर एक्सोजिनस, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। एस्कोस्पोर्स एस्कस के अंदर होते हैं, मतलब ये भी हो गए एंडोजिनस। और बेसिडियोस्पोर्स ऑन द बेसिडियम प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक्सोजिनस, मतलब यहाँ पर भी हो जाएगा 1। तो करेक्ट मैचिंग होगी यहाँ पर, ए इज 2, बी इज 2, सी इज फर्स्ट, डी इज सेकेंड एंड ई इज फर्स्ट। तो 132 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड, और इसका पेज नंबर है 17, एनसीईआरटी 117। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड फॉल्स ऑप्शन। तो ये है टोबैको मोज़ेक वायरस और ये है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया पे अटैक करता है, और ये प्लांट वायरस, ये प्लांट्स पे। तो A attacks on an eukaryotic organism while B attacks on a prokaryotic organism. Tobacco eukaryotic है, ये बैक्टीरिया prokaryotic है, सही है। A has single stranded RNA as genetic material while B has double stranded DNA as genetic material, तो ये भी यहाँ पर सही है। A belongs to Protista and B belongs to Monera, गलत, ये दोनों वायरसेस हैं, इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है। A is TMB and B is बैक्टीरियोफेज, ये सही है। तो आंसर होगा यहाँ पर 133 का थर्ड। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 134, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए, तो सही है, किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट है। वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, ये भी ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ है। जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है, ये भी सही है। वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स जनरली हैव ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए,
यहाँ पर आरएनए होगा। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो प्लांट्स को जो इन्फेक्ट करते हैं इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। बैक्टीरियोफेजेस यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए गलत दिया हुआ है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए सेकंड 134। और इसका पेज नंबर है NCERT 1 पेज नंबर 20 से ये फ्रेम किया गया है। Now next question 135. You are given an unknown plant to study in the laboratory. You find that it has chlorophyll and no xylem. तो क्लोरोफिल है बट जाइलम नहीं है, इसका मतलब आइदर एल्गी हो सकता है या फिर ब्रायोफाइटा हो सकता है, क्योंकि टेरिडोफाइटा से तो जाइलम प्रेजेंट है। इट्स मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, तो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स ये एल्गी में नहीं है यूजुअली, ये किस में होते हैं, ये ब्रायोफाइट्स में, और जैकेटेड है तो ये ब्रायोफाइट्स। इट्स गैमेटोफाइट स्टेज इज फ्री लिविंग, द प्लांट प्रॉब्ली बिलोंग्स टू ब्रायोफाइटा। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, और ये पेज नंबर है 29। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसको बोला जाएगा एंथ्रीडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसको बोला जाएगा आर्किगोनियम। इसका शेप फ्लास्क शेप है, एंथ्रीडियम क्लब शेप होता है, फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करेगा। So this is all I had for you. Now further discussion will be carried by my fellow partner Alice sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 135 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं सेलन सर के साथ, और अब मैं आपको 136 से 180 तक कराने आया हूं। और आपको पता है आप नीट ऑल इंडिया नीट टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट पेपर दे रहे हैं, जिसमें है मॉडल। मॉडल का मतलब अभी तक जो 4 टेस्ट हो चुके हैं उनके कंबाइंड टॉपिक के टेस्ट, कंबाइंड टॉपिक के आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम लोग टाइम नहीं गवाते हैं, बहुत बढ़िया पेपर है। हालांकि थोड़ा सा आपको टफ भी लगेगा, लेकिन लगना भी चाहिए कि कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक और कोई भी टेस्ट सेम जैसा ना हो, वो आपको ऊपर नीचे होता रहेगा। हम आपको सारी चीजें डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं 136 से। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लेस द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन ऑर्डर बिगिनिंग विद दोज दैट फर्स्ट अपीयर। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पौधों के निम्नलिखित समूहों को क्रम में रखें और उनसे शुरू करें जो पृथ्वी में सबसे पहले दिखाई दिए, और उन तक बढ़ते रहें जो आज तक आपको इस हाल में दिखाई दे रहे हैं। सिंपल सा, appeared on the earth and progressive towards those that appeared most recently in time। बस लैंग्वेज बदली है, बाकी आपके पास ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहले एल्गी आए हैं, फिर ब्रायो आए हैं, फिर टेरिडो आए हैं, फिर जिम्नो आए हैं, देन एनजीओ। तो आपके पास सबसे पहले जिम्नो नहीं आया, गलत जवाब। सबसे पहले ब्रायो नहीं आया, गलत जवाब। सबसे पहले एल्गी आया है, और एल्गी के बाद फर्न नहीं आए। आपके पास देखिए एल्गी आएगा, फिर मॉसेस ब्रायोफाइट में, फिर फर्न टेरिडोफाइट में, फिर जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। और आपके पास करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा शुरुआत से लेकर आज के रिसेंट टाइम तक, तो वो हो जाएगा एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। तो ये 136 का आंसर क्या जाएगा बेटा, सेकंड जाएगा। और आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि भैया यहां पर इन दिस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले एल्गी आएगा, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो एंड देन जिम्नो एंड एनजीओ। पेज नंबर 23 एनसीईआरटी 1 आपको ये बात बता देगी। नंबर 2 क्वेश्चन है 137, प्रोथैलस। क्या प्रोथैलस को आप जानते हैं? तो प्रोथैलस बनता था होमोस्पोरस गैमेटोफाइट। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस कहते थे। याद रखिएगा प्रोथैलस कैसा था होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में यही प्रोथैलस आपके पास कंडीशन में था मोनोइसियस, कंडीशन में था मल्टीसेलुलर, हैप्लॉइड था, फोटोसिंथेटिक था, ऑटोट्रॉफिक था, फ्री लिविंग था और इंडिपेंडेंट था। और इसी वजह से कहा जाता था टेरिडोफाइट्स में इंडिपेंडेंट है गैमेटोफाइट और इंडिपेंडेंट है स्पोरोफाइट, लेकिन मेन बॉडी आपकी स्पोरोफिटिक कहलाती है, डोमिनेंट फेज स्पोरोफिटिक कहलाता है। देखिए लिखा गैमेटोफाइट कॉन्स्पिकुअस। गैमेटोफाइट कॉन्स्पिकुअस नहीं था, स्मॉल था। गैमेटोफाइट इनकॉन्स्पिकुअस फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, बिल्कुल बात सही है। फिर लिखा गैमेटोफाइट इनकॉन्स्पिकुअस फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में मेल गैमेटोफाइट अलग, फीमेल गैमेटोफाइट अलग हो जाता है ना। और आपके पास
फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन भी करा लिया जाता है ऑन द स्पोरोफिटिक प्लांट। इसका मतलब प्रोथैलस जो आपके मोनोइसिस कंडीशन में है, दोनों सेक्स ऑर्गन उसके पास हैं, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी ज्यादातर टेरिडोफाइट में। और ज्यादातर टेरिडोफाइट कैसे थे? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो आंसर 137 का क्या बन जाएगा? सेकेंड। आप देखिए यहां पर आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी 1 में पेज नंबर 32 है ना। आपको यहाँ पर प्रोथैलस की जानकारी है और वो कह रहे हैं कि इसी गैमेटोफाइट को रिक्वायर है कूल डैम शेडी प्लेसेस, और ये फोटोसिंथेटिक है, ये फ्री लिविंग है, थैलॉइड है, गैमेटोफाइट है, मल्टीसेलुलर है, स्मॉल है और इनकॉन्स्पिकुअस है। ठीक है, और ये प्रोथैलस का बनना आपके पास किसका कैरेक्टरिस्टिक है? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का। किसका बेटा? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कायदे से पढ़िएगा बेटा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओनली प्लेनेरिया फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म शोज पावर ऑफ रीजनरेशन। तो क्या आपके पास फ्लैटफॉर्म मतलब प्लेटिव हेल्मिंथिस में क्या सिर्फ प्लेनेरिया ही रीजनरेशन को शो करता है? जवाब है नहीं। लाइन को याद रखिएगा, लाइन आपके पास एनसीईआरटी में लिखी है, सम मेंबर्स लाइक आपके पास प्लेनेरिया शोज रीजनरेशन। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ओनली प्लेनेरिया रीजनरेशन को शो करता है। आपके इसी आपके प्लेटी एल्मिंथिस में एक क्लास मिलेगी टर्बुलेरिया, और टर्बुलेरिया के मेंबर सारे के सारे रीजनरेशन शो करते हैं। तो इसका मतलब ये ओनली लिखकर ये बात को इन्होंने क्या कर दिया है? गलत। आगे लिखा हुआ है सम आर्थ्रोपोड शोज ओविपेरस डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या आपके पास ओविपेरस कुछ होते हैं? कुछ आर्थ्रोपोड्स ओविपेरस होते हैं। हम तो कहेंगे यहां पर मोस्ट होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए? मोस्ट। दैट्स वाई गलत। बोनी फिशेस मोस्टली विविपेरस हैं और शो करते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नो, ये आपके पास मोस्टली ओविपेरस होती हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करती हैं। ये भी गलत हो गया। एम्फीबिया आर एक्सक्लूसिवली टेट्रापोड और मोस्ट हैव टेल। बिल्कुल गलत। आपके पास ज्यादातर में टेल होती है? नहीं। उनके फ्रॉग की बात करी जाए तो उसमें हेड और ट्रंक पाया जाता है, टेल और नेक नहीं पाई जाती। आपको यह बात भी गलत हो गई। लिखा हुआ है सम रेप्टाइल्स आर टेरेस्ट्रियल एंड शोज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो हम यहां पर भी सम के लिए बात गलत है, यहां पर मोस्ट होना चाहिए। ओ माय गॉड, सारे स्टेटमेंट गलत हैं। और सारे स्टेटमेंट गलत हैं तो आंसर क्या बनेगा बेटा? सारे स्टेटमेंट गलत हैं तो आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आपको गलती समझ आना चाहिए कि कौन से में क्या गलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि भैया यहां पर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 42 और 44 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 139, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम its two characters and its phylum are not correctly matched। दो करेक्टर को लिखकर दे रहा है और वो नॉट करेक्टली मैच मतलब इनकरेक्ट की बात कर रहा है। तो पहला एक मोलस्का है, मोलस्का की बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती और हालांकि माउथ विद रेडुला होता है। पहला स्टेटमेंट आपके पास गलत आ गया। दूसरा भी देख लेते हैं, इकाइनस आपके इकाइनोडर्मेटा में आएगा, सी अर्चिन कहते हैं, और बॉडी स्काइनी है मतलब स्पाइनी स्किन है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। स्पॉन्जिला आपके पास स्पॉन्ज है और उसे हम क्या कहते हैं? आपके स्पॉन्जिला को हम कहते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और ये पोर बियरिंग पोरीफेरा होता है, कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। ये भी सही है। लोकस्टा आपके पास आर्थ्रोपोड है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे फॉर द एक्सक्रीशन। इसका मतलब आपके पास जो गलत आ गया है वो आ गया है पहला वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि उसकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड नहीं होती। ठीक है बेटा, और आप देख पाओगे फाइलम मोलस्का के पूरा डिटेल, इसमें कहीं भी सेगमेंटेशन की बात नहीं की गई है। एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 45 एंड 46 से ये डेटा लिया गया। अगला क्वेश्चन 140 लिखा हुआ, स्टूडेंट ब्रॉट होम अ स्ट्रेंज एनिमल। ठीक है, आपके कह रहे हैं एक छात्र एक अजीब जानवर को घर लाया जो उसे बाहर एक चट्टान के नीचे मिला था। इसकी त्वचा नम थी, पाचन तंत्र पूर्ण था, उदर तंत्रिका कॉर्ड था और मेटामेरिक खंड थे। जानवर के संघ की पहचान करें।
देखिए इंग्लिश में भी देख लें, स्टूडेंट ब्रॉट होम अ स्ट्रेंज एनिमल विच आर फाउंड आउटसाइड द अंडर अ रॉक, बाहर मिला चट्टान के नीचे। इट हैड मॉइस्ट स्किन, यहां से आप पकड़ेंगे अब इसे, मॉइस्ट स्किन है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ट्रैक है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, कैसा कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, इसका मतलब नर्व कॉर्ड को लेकर हम कॉर्डेटा को नहीं जा रहे, है ना। अब हम सीधे रहेंगे नॉन कॉर्डेट्स पर, और कह रहे हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, तो और स्पेसिफिक हो गया। मेटामेरिक सेगमेंटेशन तीन लोग शो करते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और आपके पास कॉर्डेटा। तो आपके पास अगर मैं आपसे कहूं एनेलिडा, एनेलिडा, तो एनेलिडा में मॉइस्ट स्किन भी है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक भी है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी है ना। आपके यहां पर एनेलिडा, अब हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन से तीन जगह पहुंच गए थे, एनेलिडा पहुंच गए थे, आर्थ्रोपोडा पहुंच गए थे और कॉर्डेटा पहुंच गए थे। और कॉर्डेटा तो पहले से ही अलग हो गया था क्योंकि वो आपके पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड बता रहा, वहां पर तो डॉर्सल हो जाती। अब यहां पर बात हो गई एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा की, लेकिन एनेलिडा में आपके पास मॉइस्ट स्किन है, लेकिन आर्थ्रोपोडा में ये मॉइस्ट स्किन नहीं पाई जाती, बाकी आपके पास सही है। तो सही जवाब में आप एनेलिडा की तरफ जा सकते हो, यहां पर ऑप्शन भी आर्थ्रोपोडा नहीं दिया जो तुम्हें कंफ्यूजन थोड़ा बहुत करता, आंसर सीधे सीधे आपका एनेलिडा मिल जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आप देखिए यहां पर देख सकते हैं एनेलिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन है और एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 43 पर डिटेल मिल जाएगी। चलिए पेज क्वेश्चन है 141, लिखा हुआ रिफर्स टू द फॉलोइंग, रिफर्स द फॉलोइंग animals and identify those which have fluid filled body cavity with a complete lining derived from mesoderm। अब बताइए, आपके पास कह रहा है कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड है और उसमें लाइनिंग है मेसोडर्म की, इसका मतलब वो यूसिलोमेट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब आपके पास ट्रू सीलोम की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ट्रू सीलोम आपको कहां देखने को मिल जाएगी, तो आपको साइकॉन, साइकॉन में क्या ट्रू सीलोम देखने को मिलेगी, साइकॉन आपके, ये तो साइकॉन में मेसोडर्म होगी ही नहीं। बटरफ्लाई, हाँ मेसोडर्म हो जाएगी क्योंकि आर्थ्रोपोडा है, यूसिलोमेट होगा। सी फैन नहीं होगा, गॉर्गोनिया को कहते हैं सीलेंट्रेट डिप्लोब्लास्टिक है। नेरिस एनेलिडा है, हो जाएगा। स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा है, हो जाएगा। किंग क्रैब आपके आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। इसका मतलब उसने कितने एनिमल्स के बारे में बात कर ली, तो बात हो गई है सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स ओनली, आंसर थर्ड बन गया। आंसर क्या बन गया बेटा, थर्ड बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें तुम्हें नहीं होनी चाहिए, आंसर थर्ड बन जाएगा 141 का। आप कहां से डिटेल लेंगे, डिटेल ले लेंगे एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 39 से, आपको यहां पर सिलोमेट की इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें 142, अ साइंटिस्ट कलेक्ट a sample of water, in the water he found the following organism। साइंटिस्ट ने वाटर को कलेक्ट किया और उस वाटर में कुछ ऑर्गेनिज्म को उसने पाया, जिस ऑर्गेनिज्म में अमीबा था, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, साइकॉन, एडम्सिया और स्पॉन्जिला। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इनकरेक्ट, भाई साहब गौर से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इनकरेक्ट। अब नॉट इनकरेक्ट को अगर आप सही से पढ़ें तो इसका मतलब ही हो गया कि आपको करेक्ट बात छांटनी है, ठीक है। अब इस रेफरेंस में आपको करेक्ट बात छांटनी है, बेटा इनकरेक्ट नहीं लिखा, नॉट इनकरेक्ट लिखा है। तो देखिए ओनली एडम्सिया कंटेन कॉलर सेल, क्या आपके पास कॉलर सेल, कॉलर सेल क्वानोसाइट और एडम्सिया में देखने को मिलते हैं, एडम्सिया सीलेंट्रेट है, तो ओनली करके लिखा, भाई साहब गलत है, सही तो हो ही नहीं सकता। ओनली प्लाज्मोडियम इज पैरासाइट, इसमें पैरासाइट के नाम पर सिर्फ प्लाज्मोडियम है, तो भाई साहब फ्लैजिलेटा का ट्रिपैनोसोमा भी आपका पैरासाइट ही है, तो ये वाली बात भी गलत है। फिर लिखा ओनली साइकॉन इज एसिमेट्रिकल, तो आपके पास साइकॉन तो भाई साहब एसिमेट्रिकल होता ही नहीं, साइकॉन तो रेडियल सिमेट्री को शो करता है, और उसने ओनली करके तो और बंटाधार कर दिया, गलत जवाब। फिर लिखा हुआ ओनली स्पॉन्जिला एंड साइकॉन,
स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज और साइकॉन मतलब स्काइफा हैज सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्टेन वाटर कैनाल एंड कंटेन वाटर कैनाल सिस्टम। ये बात सही है। तो आपके नॉट इनकरेक्ट को लेकर करेक्ट बात निकालनी थी, तो आपको करेक्ट बात कौन सी आ गई है? फोर्थ आ गई है। बढ़िया क्वेश्चन था, जल्दबाजी में पढ़ोगे गलत कर दोगे। अगला क्वेश्चन 142 के बाद 143, लेकिन उससे पहले आपको डिटेल चाहिए, तो पिछले क्वेश्चन की डिटेल मिलेगी एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 41 एंड 40 पर। चलिए मैचिंग करिए, मैचिंग करिए, मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 और चूज करिए करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कॉलम 1 में लिम्बलेस एम्फीबिया, कभी भी लिम्बलेस एम्फीबिया की बात करी जाए तो वो होता है इक्थायोफेस। ए का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ए का फर्स्ट एक जगह नहीं दिया, एक ऑप्शन चला गया। जॉलेस वर्टिब्रेट मतलब साइक्लोस्टोम, साइक्लोस्टोम में आ जाएगा पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे, तो बी का हो जाएगा 4। तो बी का 4 यहां पर दिया है, यहां पर दिया, यहां नहीं दिया, मतलब दो ऑप्शन गए। टेल लेस एम्फीबिया, टेल लेस एम्फीबिया भैया आपके पास फ्रॉग ही हो जाएगा जिस पर टेल नहीं है। सी का क्या हो जाएगा? थर्ड, और सी का थर्ड आपके पास यहां भी दिया है और यहां नहीं दिया, इसका मतलब आंसर आपका 4 हो गया। बाकी भी देख लो, लिम्बलेस रेप्टाइल्स फिफ्थ हो जाएगा, स्नेक आ जाएगा, और बायोल्यूमिनेसेंस आपको टीनोफोरा, टीनोफोरंस में देखने को मिल जाएगी। अब देख लो थर्ड के बाद फिफ्थ और सेकेंड क्या आपके पास फोर्थ में ही है? बिल्कुल है। आंसर आपका 143 का 4 हो जाना है। ओके, डिटेल डिटेल आपको देखिए पेज नंबर 48 से 49 बायोल्यूमिनेसेंस की बात हो गई है, हेड ट्रंक के आपके पास एम्फीबिया की बात हो गई है, पेट्रोमाइजोन जिसके पास नहीं पाए जाते जॉज। ठीक है, आगे बहुत बढ़िया मैचिंग है। आप मैचिंग नहीं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। क्या बात है, क्या बात है। लिखा हुआ है कैप्सूल इज द साइट ऑफ मियोसिस इन मॉस। मॉस, मॉस मतलब ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में मियोसिस होकर कहां पर स्पोर बनेंगे? तो वो स्ट्रक्चर कैप्सूल ही है। सही बात है सर, लिवर वर्ड भी तो ब्रायोफाइट है, वहां पर भी साइट ऑफ मियोसिस कैप्सूल ही होगा। बिल्कुल सही। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया सबसे पहले देखने को मिले जहां पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा, स्पोर मदर सेल पाई जाएंगी, सबटेंडर द लीफ होंगी और ऐसी लीफ को स्पोरोफिल कहेंगे, और ये आपको देखने को मिला टेरिडोफाइट में। तो ये आपका साइट ऑफ मियोसिस इन स्लेजिनेला, बात सही है। फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर साइट ऑफ मियोसिस इन मदर सेल ऑफ साइकस, और मेगा स्पोर, मेगा स्पोर आपके पास हो जाएगा कि साइट ऑफ मियोसिस इन मदर सेल ऑफ यूकैरियोटिक। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि भाई माइक्रोस्पोर जो वो जगह है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें पाई जाएंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें होगी मियोसिस और बनेगा माइक्रोस्पोर। तो यहां पर माइक्रोस्पोर के रिस्पेक्ट में वो माइक्रोस्पोरेंजिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा माइक्रोस्पोर किससे? मियोसिस के बाद। किसके बाद? मियोसिस के बाद। और ऐसा आपको साइकस में देखने को मिल जाएगा। और ऐसे ही मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया और इस पर मेगा स्पोरेंजिया के ऊपर अगर आप इंटेग्यूमेंट भी चढ़ा दोगे तो वही आपका बन जाएगा ओव्यूल, और उसके अंदर मियोसिस करके आप क्या बनाओगे? मेगा स्पोर। तो ये आपके पास साइट हो गया मियोसिस इन मदर सेल ऑफ यूकेलिप्टस मतलब एंजियोस्पर्म। क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से आपको ये वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुझे बताइए साइट ऑफ मियोसिस क्या है। तो साइट ऑफ मियोसिस के बारे में अगर कहा जाए तो माइक्रोस्पोर जहां बनता है वो साइकस के में माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, और यूकेलिप्टस में ये आपके पास मेगा स्पोर बनेगा तो मेगा स्पोरेंजिया होगा। इसका मतलब कितनी बातें यहां पर 144 की ठीक हो गई। 144 की सारी बातें क्या आपके पास सही हो गई? तो यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल पूरी बात होनी चाहिए। यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा होगा। क्या लिखा होगा बेटा? माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना? तब मियोसिस होकर क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा मियोसिस होकर माइक्रोस्पोर।
ऐसे ही यहां पर होगा मेगा स्पोर मदर सेल, छूटा हुआ है बेटा कुछ, है ना, मेगा स्पोर मदर सेल लिखा हुआ है, यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल होना चाहिए और यहां पर मेगा स्पोर मदर सेल, यहां पर क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। थोड़ा सा प्रिंटिंग गड़बड़ हुआ है ना, ठीक है। तो आप यहां पर समझ जाएं, तो इस तरह से आपके पास उसके बाद ये सारा बातें सही हो जाएंगी और आंसर फर्स्ट बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट बन जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, 145, लेकिन उससे पहले आप इसकी डिटेल ले सकते हैं एनसीईआरटी 1 के 29, 30 और 34 पेज नंबर से। 145 क्वेश्चन देख लें, 145 क्वेश्चन देख लें। 145 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं 145 क्वेश्चन। और 145 क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सबस्टेंस दैट कैस्पेरियन स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ। आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां देखने को मिलेगी, एंडोडर्मिस की सेल पर, एंडोडर्मल सेल पर, रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर सुबेरेनाइज वैक्सी कवरिंग मिलेगी जो वाटर इम्परवियस होगी, जो वाटर को एंटर नहीं करने देगी। और जिस एंडोडर्मल सेल पर यह कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती वहां पर बनता है एक पैसेज सेल, और वो पैसेज सेल रूट प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आपके पास सबस्टेंस जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप किसका बना होता है, तो वैक्सी होता है, वाटर इम्परमिएबल होता है, सुबेरिन का बना होता है। आंसर आपके पास 145 का 4 हो जाना है, ठीक है। अगला देख लीजिए, लेकिन यहां पर देखिए एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 74 पर कैस्पेरियन स्ट्रिप की पूरी जानकारी, वाटर इम्परमिएबल है ना, और आपके पास सुबेरिन की बनी है, वैक्सी कवरिंग है, देखिए, ठीक है। अगला 146, division of plant kingdom belongs to non आर्कीगोनिएट, मतलब जिसमें आर्कीगोनिया क्या हो, एब्सेंट। तो जो आर्कीगोनिएट होंगे उनमें आर्कीगोनिया प्रेजेंट होंगी, और आर्कीगोनिएट में आएगा ब्रायो, ब्रायो के पास बाद फिर आ जाएगा टेरिडो, और टेरिडो के साथ आ जाएगा जिम्नो। लेकिन एन आर्कीगोनिएट की बात करी जाए तो एल्गी और एंजियोस्पर्म में देखने को नहीं मिलता। तो यहां पर एन आर्कीगोनिएट की बात कर रहे हैं, तो जवाब होगा एल्गी एंड एंजियोस्पर्म, यहां पर आर्कीगोनियम नहीं, ठीक है। तो आंसर 146 का क्या बन जाएगा, सेकेंड। 146 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, सेकेंड बन जाएगा। देख लीजिए यहां पर टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म सब में आर्कीगोनियम दिया हुआ है एनसीईआरटी 1 के 29, 32, 33। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 147, और 147 में क्या लिखा है बेटा, देखिए 147 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। और यहां पर लिखा हुआ है प्रोथैलस मे बी नॉन फोटोसिंथेसिस। याद रखिएगा प्रोथैलस टिपिकली इन जनरल आपको फोटोसिंथेटिक देखने को मिलता है, लेकिन 100% ऑलवेज अगर फोटोसिंथेटिक होगा ये बात गलत है। तो आपके पास मे बी नॉन फोटोसिंथेटिक हो सकता है। रेड एल्गी फाउंड इन बॉटम ऑफ सी, गलत, ये बॉटम ऑफ सी में नहीं पाए जाते क्योंकि वहां तो लाइट ही नहीं पहुंचती, एफोटिक जोन है। हाँ ये कह सकते हैं कि सी में डीपेस्ट अगर कोई एल्गी पाई जाती है तो वो रेड एल्गी हो जाती है। फुट सीटा कैप्सूल प्रेजेंट इन गैमेटोफिटिक बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, तो ये गैमेटोफिटिक बॉडी में नहीं होता, स्पोरोफिटिक में होता है, ये वाली बात गलत। फिर लिखा है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म आर्कीगोनिएट होते हैं, ये बात सही, आर्कीगोनियम प्रेजेंट है। और स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट फ्री लिविंग इन टेरेस, टेरेस आपके पास टेरोप्सिडा क्लास का मेंबर है, और ये टेरिडोफाइट है। और टेरिडोफाइट में आपको देखने को मिलेगा इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट और इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट इन जनरल, तो ये बात भी सही है। तो आप देखिए ए, डी और ई, मतलब तीन बातें सही दिख रही हैं, आंसर आपके पास फर्स्ट बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 148, लेकिन उससे पहले इसकी डिटेल आपको मिलेगी एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 25 पर। लिखा हुआ लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, ये गौर से देखना पड़ेगा। लेक्स क्या है कि कभी भी आपके पास जो स्पोरोफिल स्ट्रक्चर है वो अरेंज होकर अगर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर स्पोरोफिल अरेंज होकर अगर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बेटा उन्हें हम कोन कहते हैं। लेकिन जो ऐसे स्पोरोफिल जैसे कि फीमेल आपके पास साइकस में
आपको ऐसा देखने को मिलेगा इन स्पोरोफिल ने, मेगा स्पोरोफिल ने कॉम्पैक्ट होकर आपके कोन नहीं बनाया। जो आपके पास नॉन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, नॉन कॉम्पैक्ट और लूज आपके पास जो स्पोरोफिल अरेंज होते हैं, उन्हें हम कोन नहीं कहते, उन्हें हम लैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्स। याद रखिएगा। इसका मतलब लैक्स आपको कहां देखने को मिलेगा? तो लैक्स की जब बात की जा रही है तो आप याद रखना लूजली अरेंज स्पोरोफिल को, लैक्स क्या होता है? लूजली अरेंज स्पोरोफिल को हम क्या कहते हैं? लूजली अरेंज स्पोरोफिल को हम कहते हैं क्या? लैक्स। याद रखिएगा एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कोन के आगे और करके लिखा हुआ है या, वो लेक्स के फॉर्म में पाया जा सकता है, मतलब लूजली अरेंज स्पोरोफिल देखने को मिल सकता है। और लूजली अरेंज स्पोरोफिल कौन नहीं बनाएगा? और कौन किस में देखने को नहीं मिलेगा? तो साइकस में फीमेल कौन देखने को नहीं मिलेगा, लूजली अरेंज स्पोरोफिल बनाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? लेक्स। तो लेक्स आपको जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है कहां प्रेजेंट होगी? मेल और फीमेल साइकस में नहीं। आपके पास मेल और फीमेल पाइनस में आपको लैक्स नहीं मिलेगा। इसमें आपके पास मेल में तो कौन मिल जाएगा, लेकिन फीमेल साइकस में लैक्स मिलेगा, लेकिन मेल में नहीं मिलेगा। लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या है? फीमेल साइकस। यस, इसमें आपको लैक्स देखने को मिल जाएगा। मतलब लैक्स मतलब लूजली अरेंज स्पोरोफिल, लूजली अरेंज्ड स्पोरोफिल। लूजली अरेंज स्पोरोफिल को हम क्या कह रहे हैं? लैक्स कह रहे हैं। आंसर 148 का थर्ड होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला 149। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 33 पर यहां पर इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला यहां पर देखिए, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सीडेड प्लांट विद और विदाउट वेसल्स। तो सीडेड प्लांट आपके पास जिम्नोस्पर्म भी है, एंजियोस्पर्म भी है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो सीडेड प्लांट में आपके पास जिम्नोस्पर्म सीडेड प्लांट है विद और विदाउट वेसल्स, तो आपके पास इन जनरल हम बोलते हैं कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाए जाते। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिम्नोस्पर्म भी होते हैं जिसमें वेसल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपके पास एफिड्रा हो गया, जिनेटम हो गया, वेल्विशिया हो गया। तो वो ऐसे भी हैं जिम्नोस्पर्म में जिसमें वेसल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो विद और विदाउट वेसल्स वाली बात सही है। फिर लिखा मे बी मोनोइसियस प्लांट और डायोसियस। तो बिल्कुल पाइनस मोनोइसियस है, साइकस डायोसियस है, ये भी बात सही है। 2 और मोर आर्किगोनिया प्रेजेंट, यस 2 से 8 आर्किगोनिया प्रेजेंट हो सकते हैं जिम्नोस्पर्म में। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म है, लिखा हुआ है बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये बात गलत है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म जरूर है, लेकिन ये आफ्टर नहीं बनता, बिफोर बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म में ये एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। मेंबर्स हैव सीड एंड फ्रूट, गलत हो गया। इस जिम्नोस्पर्म के मेंबर में सीड तो हैं, लेकिन वो सीड नेकेड हैं और फ्रूट का फॉर्मेशन यहां पर नहीं है। फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्लांटी शोज पॉलिनेशन, ये बात भी सही है कि प्लांटी का फर्स्ट ऐसा डिवीजन है जिसमें पॉलिन ग्रेन बन गए और पॉलिन ग्रेन का ही पॉलिनेशन होता है। तो ये वाली बात सही है। कितनी बातें आपको यहां पर सही दिख रही हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और सिक्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और सिक्स, क्या आंसर फर्स्ट बनेगा? 149 का बेटा आंसर बन जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगला आप देखें इसकी डिटेल एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 33 पर कायदे से पढ़ेंगे तो मिल जाएगी। 150 सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्यूकस। फ्यूकस आपको ब्राउन एल्गी है, याद रखिएगा, और करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है इस फ्यूकस के अकॉर्डिंग। ब्राउन एल्गी है विद oogamous रिप्रोडक्शन, ठीक है। एल्गी विद एयर ब्लैडर, ये भी बात सही है। फर्टिलाइजेशन फ्यूकस में एक्सटर्नल होता है, ये बात भी याद रखिएगा। बाकी में तो इंटरनल होता है, लेकिन फ्यूकस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, आपके देखिए मल्टी सेलर स्पोरोफाइट होता है, ये बात भी सही है, क्योंकि ये फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करता है, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को अगर शो करेगा तो इसमें जाइगोट में मियोसिस नहीं होगी, माइटोसिस होकर मल्टी सेलर स्पोरोफाइट बनाएगा। हालांकि ये आपके एम्ब्रियो में नहीं बदलेगा, लेकिन ये मल्टी सेलर स्पोरोफाइट बनाएगा। पायरीफॉर्म
पेयर शेप्ड गैमीट और स्पोर होते हैं। तो ये बात भी सही है। तो यहां पर तो सारी बातें मुझे सही लग रही हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारी बातें सही है। सारी बातें सही हैं तो आंसर आपका फर्स्ट बनना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? आंसर बन जाएगा फर्स्ट। क्लियर? अगला यहां पर आपको एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 27 पर पूरा हम लोगों ने यहां पर रोडोफाइसी और फियोफाइसी को लिखा हुआ, सॉरी फियोफाइसी को लिखा हुआ पूरा। देखिए लिखा हुआ है प्लांट विद रूट। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा प्लांट जिसमें रूट भी हो, राइजोइड भी हो, राइजोम भी हो, कोन भी हो और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट रखता हो। तो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट रखेगा, इसका मतलब आप टेरिडोफाइट्स तक पहुंच गए। कहां पहुंच गए? टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट तक पहुंच गए, राइजोइड आपको देखने को मिल जाएगा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में। इसमें होमोस्पोरस में, जैसे कि आपके पास प्रोथैलस, उसमें आपको राइजोइड देखने को मिल जाएगा। राइजोम की बात हो गई तो राइजोम आपको इक्विसिटम में देखने को मिलेगा। किसमें? इक्विसिटम। इसका मतलब ये हॉर्स टेल इक्विसिटम, इक्विसिटम है और इक्विसिटम मेंबर आता है हॉर्स टेल में और इसकी क्लास होती है स्पिनॉप्सिडा। क्या खतरनाक क्वेश्चन था, बढ़िया था। आप यहां पर सोचिए कि भाई आपको रूट स्टेम लीफ ट्रू पाए जाएंगे टेरिडोफाइट्स में, स्टार्टिंग वहां से हुआ। रूट के साथ साथ राइजोइड उसके देखने को मिल जाएंगे प्रोथैलस में, राइजोम देखने को मिल जाएगा आपको कोन के साथ साथ राइजोम देखने को मिल जाएगा इक्विसिटम में। और इक्विसिटम में ही आपको फ्री लिविंग गैमेटोफाइट और फ्री लिविंग स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा और इक्विसिटम आपके हॉर्स टेल में आएगा और वो स्पिनॉप्सिडा का मेंबर होता है। आंसर ऑल बन जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एनसीईआरटी 1 का पेज नंबर 31 पर यहां पर आपको साफ साफ मिलेगा कि स्पिनॉप्सिडा का मेंबर क्या है? इक्विसिटम। बाकी आपको सारी इंफॉर्मेशन पेज नंबर 31 देखिएगा मिलेगी। लिखा हुआ है 152 इन मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट मेल गैमीट फॉर्म्ड बाय विच डिवीजन। तो याद रखिएगा प्लांट चाहे कोई भी हो, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो या एंजियो, गैमीट का फॉर्मेशन ऑलवेज माइटोसिस से होता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर गैमीट बनाती है उसे मैं गैमीटोफाइट कहता हूं और गैमीटोफाइट की प्लॉइडी क्या होती है? एन। और ये गैमीटोफाइट अगर गैमीट बनाएगा तो खुद अगर एन है तो भाई साहब गैमीट भी एन होता है, तो डिवीजन कैसा होगा? माइटोसिस। इसका मतलब प्लांट्स में गैमीट का फॉर्मेशन किससे होता है? माइटोसिस से होता है। और गैमीट से बनता है स्पोरोफाइट। पहले गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट में माइटोसिस होगी और माइटोसिस होने के बाद बनेगा स्पोरोफाइट। तो बताओ स्पोरोफाइट कैसी बॉडी हुई? 2n। और स्पोरोफाइट का काम होता है मियोसिस करके स्पोर बनाना, और स्पोर तब कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉइड। तो 2n से n बनाना है तो मियोसिस चाहिए। स्पोर प्लांट्स में मियोसिस से भी बन सकते हैं, माइटोसिस से भी बन सकते हैं, लेकिन प्लांट में गैमीट ऑलवेज माइटोसिस से ही बनेंगे। और स्पोर में जब हो जाएगा माइटोसिस तो फिर से वो बन जाएगा गैमेटोफाइट। इसी गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में बदलना और स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट में बदलना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आंसर यहां मियोसिस और माइटोसिस दोनों नहीं होगा, सिर्फ जवाब होगा माइटोसिस। जवाब क्या होगा बेटा? माइटोसिस जवाब होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 152 के बाद 153, लेकिन उससे पहले आप ये डिटेल अगर देख पाए तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 129 और 23 पर ये सारी डिटेल आपको मिलेगी, पढ़िएगा कायदे से। 153 एनाइसोगैमस कोलोनियल ग्रीन एल्गी। एनाइसोगैमस कोलोनियल ग्रीन एल्गी। तो आपके पास यहां पर वॉल्वॉक्स ऊगैमस है। वॉल्वॉक्स कैसा है? ऊगैमस। तो ये वाली बात गलत हो गई, एनाइसोगैमस बताना है। तो आपका कारा भी आपको ऊगैमस ऊगैमस शो करता है, ऊगैमस आपको देखने को मिलता है, ये भी गलत हो गया। और आपके पास यहां कोलोनियल लिखा हुआ है, तो याद रखना यूडोरिना भी कोलोनियल कंडीशन को शो करता है और एनाइसोगैमस होता है। तो आंसर 153 का क्या हो जाना है? सेकंड हो जाएगा।
ठीक है बेटा, 153 का आंसर सेकेंड हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 154। 154 क्वेश्चन देखने से पहले इसकी डिटेल 153 की मिल जाएगी एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 24 पर। चलिए, लिखा हुआ है 154 में, विच इज कॉमन इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या कॉमन है? तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए सब में कॉमन है, सारे प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस का मतलब स्पोरोफाइट में स्ट्रक्चर होगी जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। गैमेटिक मियोसिस नहीं है। गैमेटोफाइट में मतलब आपके पास जाइगोटिक मियोसिस नहीं है, सॉरी जाइगोटिक मियोसिस नहीं है, क्योंकि जाइगोट से आपको स्पोर, जाइगोट से स्पोर बनेगा मियोसिस में इन द एल्गी में, इनमें स्पोरिक मियोसिस होगी, ठीक है। और मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट है, ये भी बात सही है, सारी बातें सही हैं। 154 की आंसर 4 हो जाएगा। सारी बातें सही हैं, गैमेटोफाइट भी मल्टी सेलुलर है, स्पोरोफाइट भी मल्टी सेलुलर है, स्पोरिक मियोसिस है क्योंकि स्पोर बनाने के लिए स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर में मियोसिस होगी, और क्लोरोफिल ए सब में होगा क्योंकि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। डिटेल आपको मिल जाएगी पेज नंबर 29, 30, 33 और 34 में एनसीईआरटी 1। अगला क्वेश्चन 155 लिखा हुआ है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना बेटा। मोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, तो आपके पास यहां पर मोस्ट जैसा कोई वर्ड नहीं, सारे एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं। जो आपके यूनिसेलुलर एनिमल थे उन्हें हमने निकाल दिया एनिमेलिया से और प्रोटिस्टा में डाल दिया, ये वाली बात गलत है। फिर लिखा ऑल स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, गलत, वेरियस सिमेट्री पाई जाती है। मोस्ट ऑफ दी स्पॉन्जेस शो करते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं, जबकि स्काइफा तो रेडियल सिमेट्रिकल होता है, दैट्स वाई ये बात भी गलत हो गई। स्पॉन्जेस आर एक्सक्लूसिवली मरीन, बिल्कुल गलत। एक्सक्लूसिवली मरीन की बात करी जाए तो टीनोफोरा है, इकाइनोडर्मेटा है ना, उसके साथ साथ उसके पास अलावा आपको यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा जैसे सब फाइलम भी देखने को मिल जाएंगे। निडेरियंस एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, नहीं टीनोफोरंस होते हैं, ये भी गलत है। फिर लिखा है सम प्लेटफॉर्म आर एंडोपैरासाइट ऑफ एनिमल्स, तो यहां पर ज्यादातर प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं, या मोस्ट होगा, दैट्स वाई ये भी गलत है। तो सारे के सारे तो मुझे गलत दिख रहे हैं, और सारे गलत दिख रहे हैं, ए बी सी डी ई, आंसर फर्स्ट बन जाएगा। 155 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। आप समझिए कि कहां पर क्या क्या गलती है। अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले डिटेल आपको मिलेगी एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 40, 41, 42 पर। 56 और वो भी 156 क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स हैव फ्लेम सेल, कितने मेंबर के पास फ्लेम सेल है? तो फ्लेम सेल आपके पास होगी प्लेटीहेल्मिन्थस के पास। किसके पास? प्लेटीहेल्मिन्थ। तो प्लेटीहेल्मिन्थ आपको देखना है, प्लूरोब्रैकिया में नहीं होगी, प्लेटीहेल्मिन्थस में प्लेनेरिया आएगा, एंसाइलोस्टोमा राउंड वॉर्म हो गया, हेरिडनेरिया एनेलिडा हो गया, लिमुलस आर्थ्रोपोडन हो गया, फैसियोला हो गया, हेपाटिका प्लेटीहेल्मिन्थस, डेंटेलियम नहीं होगा, मोलस्का है, सैकोग्लॉसस आपके हेमिकॉर्डेटा है, एंटीडॉन सी लिली। नो, आंसर सिर्फ दो, और दो को लेकर आंसर फर्स्ट आएगा। फर्स्ट मतलब जिसमें सिर्फ दो लोग मिल रहे हैं, जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगी फ्लेम सेल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लेकिन उससे पहले डिटेल आपकी क्या है? डिटेल आपको मिल जाएगी कहां पर? आपको प्लेटीहेल्मिन्थस में, यहां पर एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 42। अगला 157 फ्लावरिंग प्लांट एग्जिबिट, फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जिबिट एनॉर्मस वेरिएशन इन, तो फ्लावरिंग प्लांट में ये वेरिएशन शेप को लेकर भी है, साइज को लेकर भी है, स्ट्रक्चर को लेकर भी है, हैबिटाट को लेकर भी वेरिएशन है, हैबिट को लेकर है, लाइफ स्पान भी है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर भी है। मतलब ये आपको फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म में वेरिएशन हर एक लेवल पर देखने को मिलेगा। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सातों लेवल पर वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। 157 का आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे यहां पर वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन 158, लेकिन इसकी आप देख लो, यहां पर समरी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 69 में,
कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एनॉर्मस वेरिएशन रखते हैं शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, लाइफ स्पान में, हैबिट में और हैबिटाट में। अगला पेरीगाइनस कंडीशन, आपके हाफ या फिर हाफ इंफीरियर ओवरी की बात करी जाए तो रोज प्लम पीच, रोज प्लम पीच में आपके पास पेरीगाइनस कंडीशन देखने को मिल जाएगी। 158 का आंसर क्या हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आपको पेरीगाइनस देख लो, प्लम रोज पीच, एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 63 पर। 159 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जब निकालोगे तो आप देख लो कि फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड कराएगा इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर, अरेंजमेंट एंड रिलेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट, ये बात तो सही है। फिर लिखा है पोजीशन ऑफ मदर एक्सेस रिप्रेजेंट बाय द डॉट ऑन द टॉप ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला के ऊपर डॉट नहीं है, यहां पर फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, फ्लोरल डायग्राम होना चाहिए। हालांकि उसने फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम लिख दिया, फ्लोरल फॉर्मूला के ऊपर डॉट नहीं होता, गलत हो गया। फिर आप देखिए फ्लोरल फॉर्मूला शोज कोहेशन एंड एडेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट। फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो कोहेशन और एडेशन को बताता है, ये बात सही है। फिर लिखा नंबर ऑफ सेपल, पेटल और स्टैमेन आर शोन इन फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला बोथ। भैया पेटल, सेपल, आपके पास स्टैमेन, कार्पेल, पिस्टल, ये आपको फ्लोरल फॉर्मूले में भी दिखाई देंगे और फ्लोरल आपके पास डायग्राम में भी, ये भी बात सही। तो गलत जवाब आपके पास हो गया 159 का सेकेंड। 159 का जवाब क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। और इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 68 पर कि पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ ओनली फ्लोरल डायग्राम, नॉट द फ्लोरल फॉर्मूला। अगला देखिए सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, करिए। देखिए पहले लिखा हुआ है इन मोस्ट लेग्यूमिनस प्लांट लीफ बेस स्वेलन होते हैं और उसे पल्विनस कहते हैं, मोस्ट ऑफ द लेग्यूमिनस में देखने को मिलता है, ठीक है। सम डाइकॉट शोज पैरेलल वेनेशन, सारे डाइकॉट पैरेलल वेनेशन शो करते हैं, दैट्स व्हाई ये गलत है। सम मोनोकॉट शोज रेटिकुलेट वेनेशन, ऐसा कोई भी मोनोकॉट नहीं है जो रेटिकुलेट वेनेशन शो करता है। रैचेस प्रेजेंट इन सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन में रैचेस नहीं होगी क्योंकि इसमें आपको पिन्नेटली कंपाउंड होती है। पिन्नेटली कंपाउंड जो लीफ होती है उनमें सारी लीफलेट एक कॉमन पॉइंट पर जुड़ी होती है जिसमें उसकी मिडरेव रैचेस में नहीं बदलती, वो तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ की बात है। एक्रोपिटल अरेंजमेंट इन प्रेजेंट इन ऑल लीव्स बट नॉट इन ऑल इनफ्लोरेसेंस, बिल्कुल सही बात। सारे लीफ आपके एपेक्स पर बनेंगे, लेटरली मूव करेंगे, एक्रोपिटल सक्सेशन होगा। लेकिन इनफ्लोरेसेंस में रेसीमोस में तो एक्रोपिटल है जबकि बेसीपिटल होता है साइमोस में। तो वो कह रहे हैं कि भैया सारे इनफ्लोरेसेंस में एक्रोपिटल नहीं होता, बिल्कुल बात सही। तो 1 और 5 आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है। अगला एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 60 और 61 पर आपको देखने को मिल जाएगी। और देखिए पामेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है सिल्क कॉटन में, और यहां पर सारी लीफलेट कॉमन पॉइंट पर अटैच होती हैं, और यहां पर आपको कह सकते हैं टिप ऑफ पिटियोल पर, और यहां पर आपको रैचेस देखने को नहीं मिलती। चलिए बताएं, मैच द कॉलम 1 और कॉलम 2, मैच करिए। कोलियोराइजा, कोलियोराइजा कवर होता है रेडिकल का, ए का क्या हो जाएगा 4, ए का 4 यहां नहीं दिया और यहां नहीं दिया, 2 चले गए। फूड स्टोरिंग टिश्यू, फूड स्टोरिंग टिश्यू है एंडोस्पर्म, तो ये हो जाएगा 5। तो बी का 5 यहां दिया है, यहां भी नहीं दिया, आंसर तो आपका 4 बन गया है। बाकी भी देख लो, सी का 1 दिया हुआ है यहां पर, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ग्रेप है, ठीक है। डी का 2 दिया है, सी का सिंगल सीडेड फ्रूट मैंगो है, और ई का 3 दिया हुआ है मेम्ब्रेनस सीड कोट आपको मेज में देखने को मिलेगा जो कि फ्यूज्ड है पेरिकार्प के साथ, ठीक है। तो 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसकी डिटेल आपको पेज नंबर 66 और 67 में मिलेगी एनसीईआरटी 1 के।
एंडोस्पर्म की बात कर लिया जाए, कोलियोराइजा की बात कर लिया जाए और सीड की बात कर ली जाए। अगला, टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल क्लासिफाइड। वैस्कुलर बंडल का टाइप क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर? प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, बिल्कुल इसके बेस पर भी किया गया, कॉन्जॉइंट में कैम्बियम है या नहीं है, तभी हमने ओपन और क्लोज कहा है। लोकेशन ऑफ जाइलम, बिल्कुल। लोकेशन ऑफ फ्लोएम, बिल्कुल। अगर जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियाई पर हैं तो कॉन्जॉइंट, डिफरेंट रेडियाई पर हैं तो वो रेडियल। तो ये सारी बातें सही। 162 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। 163, लेकिन इसका आप डिटेल देख लीजिए, एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 77 पर मिलेगा, समरी से क्वेश्चन लिया गया था। स्टेटमेंट पढ़िए 163 में लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बेटा यहां पर लिखा हुआ है क्लोरोफाइसी के वन और मोर स्टोरेज बॉडीज पाए जाते हैं, जिसमें पायरिनोइड जो होते हैं, कुछ ऑयल ड्रॉपलेट होते हैं, कहां देखने को मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट में, बिल्कुल सही है। सेल वॉल ऑफ मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर, बिल्कुल बात सही है। ये सारे केमिकल केराजीन बनाएंगे, आउटर केराजीन है, इनर सेलुलोज है। आपके पास दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो इस तरह से 163 का आंसर फर्स्ट बनेगा। 163 का आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट। डिटेल आपको मिलेगी एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 77 पर। देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्राइकोम्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ट्राइकोम्स को हम क्या कहते हैं? आपको इन जनरल आपको स्टेम हेयर कहते हैं, और आपको करेक्ट बात नहीं बतानी है ट्राइकोम के रिस्पेक्ट में, सही बात नहीं बतानी है, इनकरेक्ट बात बतानी है। लिखा हुआ ऑलवेज मल्टी सेलर, गलत। यूजुअली मल्टी सेलर आप लिखिए, ये वाली बात सही है। फिर लिखा अकर्स इन ओनली स्टेम, ये भी बात गलत है। लीफ में भी देखने को ये मिल सकते हैं, जैसे कि टोमेटो लीव्स में ट्राइकोम्स देखने को मिल सकते हैं। आपके अकर्स इन ओनली लीफ, ये भी गलत हो गया, क्योंकि स्टेम और लीफ दोनों में देखने को मिलेंगे। यहां पर दोनों जगह ओनली लिखा हुआ है और यहां पर ऑलवेज लिखा हुआ है, यूजुअली होना चाहिए। ऑकर्स इन मोनोस्कॉट स्टेम, तो आपको इन जनरल ये ट्राइकोम जो है ना, वो डाइकॉट स्टेम और आपको लीफ पर देखने को मिलेंगे, मोनोकॉट स्टेम में नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन हम यहां पर मेजॉरिटी की बात कर सकते हैं। मेजॉरिटी में, मोस्टली में आपको ये देखने को मिल जाएंगे डाइकॉट में, ना कि मोनोकॉट में। प्रमोट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ये प्रमोट नहीं करते, ये वाटर लॉस को इनहिबिट करते हैं बेटा। क्या करते हैं? इनहिबिट। इसका मतलब ये बात भी गलत है। तो सारी तो बातें गलत दिख रही हैं, सारी बातें गलत दिख रही हैं, तो इसका मतलब आंसर तो थर्ड बनने वाला है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? 164 का थर्ड। अगला, इसकी डिटेल आप देख सकते हैं एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 72 पर। 165, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट आपको किसके रिस्पेक्ट में? अबाउट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अबाउट आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। आउटर पैरेनकाइमेटस सेल, आउटर पैरेनकाइमेटस सेल और ऑलवेज सिंगल लेयर। क्या हमेशा ऑलवेज सिंगल लेयर होगी? तो जवाब यहां पर नहीं, आपको यूजुअली सिंगल लेयर देखने को मिलेगी, ऑलवेज वाली बात गलत है। लिखा हुआ इन रूट कॉल्ड एपिब्लेमा, यस, आपके पास रूट की एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कहते हैं। सम सेल्स ऑफ यूनिसेलर, सम सेल फॉर्म यूनिसेलर रूट हेयर, तो इसकी मोस्ट ऑफ दी सेल की बात करेंगे, ना कि सम। मोस्ट ऑफ दी सेल रूट हेयर बनाती है, दैट्स वाई ये बात गलत हो गई। शूट एपिडर्मिस ऑफन, शूट एपिडर्मिस ऑफन विद थिन वैक्सी लेयर, आपके पास क्यूटिकल, तो ये थिन वैक्सी लेयर नहीं बनाती, हमेशा थिक बनाती। क्या बनाती है? थिक, तो गलत हो गई। बियर सिक्रीटरी और नॉन सिक्रीटरी हेयर्स, तो हाँ, सिक्रीटरी आपके ट्राइकोम्स हो गए, नॉन सिक्रीटरी आपके पास हो गए रूट हेयर, तो ये बात सही है। देख लो आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट कितने आ गए, करेक्ट स्टेटमेंट कितने आ गए? तो मुझे करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ दिख रहा है सेकंड और फिफ्थ, सेकंड और फिफ्थ करेक्ट दिख रहा है, तो आंसर आपका सेकंड बन जाएगा। 165 का क्या बन जाएगा बेटा? सेकंड। अगला,
डिटेल आप देख लो क्यूटिकल की, मिलेगी एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 72 पर। स्क्लेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट इन, तो आपके पास स्क्लेरेनकाइमा का क्या क्या बना हुआ है ये देखना है। तो पेरीसाइकिल ऑफ डाइकॉट स्टेम, यस पेरीसाइकिल ऑफ डाइकॉट स्टेम स्क्लेरेनकाइमेटस है। हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम तो कॉलेनकाइमा की है, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस किसकी, स्क्लेरेनकाइमा की। बंडल शीथ सेल ऑफ मोनोकॉट स्टेम, बताइए बंडल शीथ सेल ऑफ मोनोकॉट स्टेम की बात करी जाए तो याद रखना ये भी स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, लेकिन बंडल शीथ सेल ऑफ डाइकॉट लीफ स्क्लेरेनकाइमेटस नहीं होती, पैरेनकाइमेटस होती है, याद रखिएगा ये पॉइंट। और सेमी ल्यूनार पैचेस ऑफ द डाइकॉट स्टेम, सेमी ल्यूनार पैच जो बने होते हैं वो पेरीसाइकिल के बने होते हैं, और पेरीसाइकिल जो है वो आपके पास स्क्लेरेनकाइमेटस है। तो बताओ कितनी बातें सही हैं, 1 2 3 5, 1 2 3 5 ओनली, आंसर फर्स्ट हो गया। 1 2 3 5 ओनली, आंसर क्या हो गया बेटा, 166 का हो गया है 1। डिटेल आपको कहां मिलेगी, एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 75 पर। 167 लिखा हुआ है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आइडेंटिफाइड बाय एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो जब भी आप पढ़ोगे इस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में तो ऑर्डर या उसके हायर कैटेगरी में हम सिमिलर कैरेक्टर को ना छोड़, सिमिलर कैरेक्टर को मतलब एक साथ ना लेकर कैरेक्टर्स का एग्रीगेशन करते हैं, जनरल कैरेक्टर्स को हम वहां पर रखना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको ऊपर जाते जाते दो ऑर्गेनिज्म, दो सिमिलर आपके पास टेक्सा में रहने वाली ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस निकालना या फिर उसमें सिमिलैरिटी फाइंड करना कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स आपको ऑर्डर, क्लास और डिवीजन तीनों में देखने को मिल जाएगा। ऑर्डर उसकी हायर कैटेगरी में एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स करते हैं। देख लीजिए यहां पर आपको टेक्सोनॉमिक स्टडी में आपको ये बात मिल जाएगी, और पेज नंबर 7 पर है लिखा हुआ कॉमन कैटेगरी। कॉमन कैटेगरी आपको निकालना है किसमें, लॉयंस में, फिर लियोपर्ड में, टाइगर में, डॉग में, कैट में, मैन में और एप में, इन सब में कॉमन कैटेगरी निकालना है। तो ये सारे के सारे पहले तो आपके आ जाएंगे सारे क्लास मैमेलिया में, क्लास मैमेलिया में आ जाएंगे सारे, क्योंकि ऑर्डर इसमें है कार्निवोरा और प्राइमेटा ने मिलकर क्लास बनाई थी। सारे दो ही लोग दिख रहे हैं आपके ऑर्डर कार्निवोरा के और प्राइमेटा के। इसका मतलब अगर क्लास किसी की सिमिलर है तो उसके ऊपर की जितनी भी कैटेगरी हैं सब सिमिलर होंगी। इसका मतलब क्लास के ऊपर फाइलम आ जाएगा, फाइलम के ऊपर किंगडम आ जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर तो डिफरेंट है, बाकी क्लास, फाइलम और किंगडम सिमिलर होगा। आंसर 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4। तो आपका क्वेश्चन 168 का 4 हो गया है। क्लास, फैमिली, जीनस आप पढ़ोगे तो इसमें मिल जाएगा एनसीईआरटी पेज नंबर 1 से लेकर 8 तक। हाउ मेनी किंगडम्स ऑफ विटेकर्स, 5 किंगडम सिस्टम हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बताओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके पास जो यूकैरियोट है, और यूकैरियोट कितने बचते हैं, फिर मोनेरा को निकाल दो, बचे हुए 4। 4 में आपके पास प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। तो 4 लोगों में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगी। 169 का क्या हो जाएगा, 3rd। डिटेल आप देख लीजिए, डिटेल आपको कहां मिल जाएगी, इस वाली टेबल में मिल जाएगी। अगला 170 सम मेंबर फ्रेश वाटर फोटोसिंथेटिक हैव सेल वॉल बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। कहते हैं फ्रेश वाटर में रह रहा है, फोटोसिंथेटिक है, सेल वॉल भी है। तो बताओ इसमें कौन है। तो आपके पास सेल वॉल भी है, तो ये यहां से यूग्लिना गाउट आउट हो गया, क्योंकि उसमें सेल वॉल है नहीं, पैलिकल होती है। तो क्राइसोफाइट भी होगा, डाइनोफ्लैजिलेट भी होगा। आंसर क्या बन जाएगा 170 का, 170 का आंसर क्या बन जाएगा, 4। डिटेल आप देखो एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 14 में आप पढ़ोगे किंगडम प्रोटिस्टा मिल जाएगी। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है,
तो भैया नोटोरियस रिलेटिव ऑफ ह्यूमन है, क्योंकि बहुत पुराना नाता है हमारा इससे, क्योंकि मलेरिया को कॉज करता है। प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन भी है स्लाइम मोड्स का जब फेवरेबल कंडीशन होती है, और मलेरिया पैरासाइट भी है। तो प्लाज्मोडियम सारी बातों को शो कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 4। देख लीजिए, आपको एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 15 और 16 पर डिटेल मिलेगी। अगला लिखा हुआ है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सोन बाय। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सिंपल क्या है? स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट में बदलना, गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में बदलना, 2n का n में बदलना, n का 2n में बदलना। तो देखिए, आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलती? नहीं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी। आंसर 172 का 4 हो जाएगा। एनिमल्स भी आपके पास हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में बदलते हैं, जैसे कि जाइगोट का बनना डिप्लॉइड है, गैमीट का बनना हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको सब में देखने को मिल जाएगी, ऑल। 173, लेकिन उससे पहले अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात यहां पर की गई। अगला लिखा हुआ है विच वन इज अ मस्टर्ड पैरासाइट। इसमें मस्टर्ड पैरासाइट कौन है? तो याद रखिएगा, आपको व्हाइट स्पॉट ऑफ मस्टर्ड एल्बुगो कॉज करता है। राइजोपस आपके पास नहीं है मस्टर्ड पैरासाइट, म्यूकर भी नहीं है। तो आंसर आपका थर्ड बनना चाहिए। 173 का आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड। एल्बुगो कराएगा व्हाइट स्पॉट ऑफ मस्टर्ड। ठीक है, तो आप देखो पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड एल्बुगो है, ना कि म्यूकर। आगे लिखा हुआ किंगडम शोज डाइवर्सिटी ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एंड पिगमेंट। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और पिगमेंट में आपको डाइवर्सिटी कौन से किंगडम में देखने को मिलेगी? तो बताइए, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और उसको लेकर आपको कहां पर देखने को मिलेगी डाइवर्सिटी? तो प्रोटोजोआ में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के तौर पर आपने सारी क्लासों को बदला है, वो प्रोटोजोआ कम्स अंडर प्रोटिस्टा। और आपको वहां पर वो जो डाइनोफ्लैजलेट मिल जाएंगे, आपको क्राइसोफाइटा मिल जाएंगे, उसमें अलग अलग पिगमेंट्स भी हैं। तो ये वाली डाइवर्सिटी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को लेकर मोनेरा में भी नहीं है, फंजाई में भी नहीं है, एनिमेलिया में भी नहीं है। तो जवाब सिर्फ बचा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ये डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। आंसर आपको 174 का सेकंड मिलेगा। डिटेल आपको मिलेगी किंगडम प्रोटिस्टा में, एनसीईआरटी पेज नंबर 1, एनसीईआरटी 1 और पेज नंबर 14। सिलिका सेल, सिलिका शेल कहां पाई जाएंगी? याद रखिएगा कि सेलुलोज के साथ सिलिका भले डायटम्स में होती है, लेकिन सिलिका सेल नहीं प्रेजेंट होती। सिलिका सेल प्रेजेंट होती है एक्वाटिक मरीन वाटर में रहने वाले एनिमल्स में, और मरीन अमीबॉइड प्रोटिस्ट को देखा जाए तो उसमें सिलिका सेल देखने को मिल जाएगी। ये एंट अमीबा में नहीं है। आंसर 175 का सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 175 का सेकंड। एनसीईआरटी पेज नंबर 16 1 पर आपके पास 116 पर लेकर ये डिटेल है। ए सेलुलर मेंबर सिमिलर टू साइज ऑफ वायरस। मेंबर कैसा है? ए सेलुलर, और उसका साइज सिमिलर कैसे है? वायरस के। और सिमिलर साइज को लेकर जब भी बात करी जाती है तो प्रायोन्स है, और प्रायोन्स जो होती है वो आपके एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। ए सेलुलर मेंबर भी है, डिजीज भी कॉज कर रहा है, पोटैटो सॉरी आपके पास BSE बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी या CR जैकब डिजीज। तो आपके पास इसे हमने प्लेस भी नहीं किया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या मेंबर में भी नहीं है। तो ये वायरॉइड नहीं है, वायरॉइड नहीं है, लाइकेन नहीं है, प्रायोन्स है। क्या बेटा? प्रायोन्स। आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड। 176 का आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड। अगला डिटेल आप देख लो, प्रायोन्स की मिल जाएगी एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 21 पर। अगला लिखा हुआ फर्स्ट मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम शोज। पहला मेंबर आपको बताना है प्लांट किंगडम का जो शो कर रहा है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो पहला तो आपके पास N3DO4 आर्किगोनियोफोर के साथ पहला थैलस लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें मेल थैलस और फीमेल थैलस आप देखकर पहचान सकते हो। साइकस आपके पास जिम्नोस्पर्म हो गया, पपाया एंजियोस्पर्म हो गया। तो पूछा है पहला, तो जवाब मार्केंशिया। जवाब क्या होगा बेटा? मार्केंशिया। 177 देख लीजिए, इसकी डिटेल आपको मेल थैलस और फीमेल थैलस के तौर पर आप दूर से ही देखकर पहचान सकते हो। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, ठीक है।
हैप्लोडिप्लॉइड, यस। गैमीट प्रोड्यूसिंग स्पोर, गैमीट प्रोड्यूसिंग और स्पोर प्रोड्यूसिंग, बिल्कुल। गैमीट प्रोड्यूसिंग गैमीटोफाइट, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट। सारी बातें सही, सारी बातें सही हैं। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा हमारा यहां पर 4, ठीक है। और यहां पर आपके पास ये वाले निशान होने चाहिए, ये वाले निशान होने चाहिए, गैमीट प्रोड्यूसिंग ये और स्पोरोफाइट प्रोड्यूसिंग, ठीक है। अगला आप देखिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन 179, विच वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट की बात करी जाए, फ्लैजिला प्रेजेंट हो और प्रोटिस्टा का मेंबर हो, तो सिर्फ गानुलेक्स है? नहीं, सिर्फ गानुलेक्स नहीं है। डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिना ओनली लगाया है? ऐसा भी नहीं है। गोल्डन एल्गी और सिमिलर आपके पास स्लाइम मोड्स? नो। आपके पास गानुलेक्स फ्लैजिलेटेड है, यूग्लिना फ्लैजिलेटेड है, ट्रपैनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। आंसर 4 बेहतर है। 179 का 4 होगा, कोई डाउट नहीं। आप देख लो, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेट एंड स्लाइम, आपके पास ट्रपैनोसोमा जो फ्लैजिलेटेड का मेंबर है, फ्लैजिला इसमें देखने को मिल जाएगा। और ये है आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। आप पेपर का डिस्कशन कर रहे थे कौन सा, जिसमें मॉडल आ रहा है, आपके 6 चैप्टर्स हैं और वो चैप्टर्स के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, थोड़े से टफ लेवल के और थोड़े से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। आगे देखिए, हु प्रूव्ड द कर्ली टॉप ऑफ वायरस स्प्रेड थ्रू फ्लोएम। ये बात आपके पास किसने प्रूव करी थी? तो सेकेंड यूनिट में आपको एक साइंटिस्ट देते हैं, नाम है कैथरीन ईसो, लेकिन कायदे से पढ़ना कि वो कैथरीन ईसो मिस्टर नहीं है, वो मेल नहीं थे। वो क्या है? मिस्टर नहीं है, वो अंस्टमायर नहीं है, मिसेस है, मिस कैथरीन ईसो, वो फीमेल है। तो इस तरह से आंसर आपके पास 180 का आंसर आ जाएगा थर्ड। और ये वाली डिटेल आपको मिलेगी यहां पर कि भैया कैथरीन ईसो जो है वो आपकी फीमेल है, शी है, हर है, इसका मतलब वो मिस्टर नहीं है ना। तो आपको हर उस जगह से क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी समरी कवर्ड है, शुरुआत के पेज कवर हैं, अर्ली साइंटिस्ट कवर हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पॉइंट जो आपको इन जनरल पता होने चाहिए। थोड़ा सा टफ पेपर था। टफ पेपर का मतलब ऐसा टफ भी नहीं था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको एज इट इज एनसीईआरटी में नहीं मिले होंगे, लेकिन उन्हें सीखना है। तभी हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं कि उन पॉइंट्स के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए। आई होप आपको ये डिस्कशन, ये पेपर, ये आपको तरीका समझ आ रहा होगा। हम लोग हर उस बुरे वक्त में जिस तरह का भी पेपर बनेगा उसके लिए कैपेबल है, उसके लिए आपको तैयारी करने के लिए एकदम तैयार है, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट के डिस्कशन में, और इजाजत दीजिए, ऐसे अपना तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद बेटा।